So, good morning once again. Are you all ready and excited to learn जीवन उमंग जीवन उत्सव? क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज जीवन उमंग और जीवन उत्सव के डिटेल्ड पॉइंट्स, डिटेल्ड एनालिसिस सीखने के लिए? यस और नो? चैट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। आज इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी आप लोग इस बड़ी संख्या में आए। ये दर्शाता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने की, कुछ ना कुछ नया करने की, जिंदगी को और बेहतर बनाने की एक जो भूख है, जिज्ञासा है, दैट इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। सो एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू कि आप इतना बिजी शेड्यूल में भी आज ऐसे दिन पर भी आप हमारे साथ आए। और मैं आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आज कुछ ना कुछ जिससे कि आपको मजा आ जाए। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है जीवन उमंग और जीवन उत्सव के लिए बना हुआ है, डिजाइन किया गया है। जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन कि क्या आपको स्क्रीन पर जीवन उमंग वर्सेस जीवन उत्सव नजर आ रहा है? कैन यू सी दैट? यस और नो? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या होता है जब ऑनलाइन सेशन होता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, हमें भी नहीं पता हो रहा होता है कि सामने वाले को क्या नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा है। तो आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज आपको ऐसी चीजें दूं जिससे कि आपको आगे जिंदगी में फायदा हो ही हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आया। मैंने आपके लिए जो टॉपिक आज डिसाइड किया है वो जीवन उमंग जीवन उत्सव, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं कवर अप करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अगले कुछ महीनों में, या अगले 6 महीनों में, या अगले 3 महीनों में आप 100 प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। 4G गारंटी ऑफ उत्सव के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द 4 गारंटीज इन जीवन उत्सव, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जीवन उमंग एज एन एटीएम प्लान कवर अप करूंगा। उत्सव एज एन एनिवर्सरी गिफ्ट प्लान, मजा आ जाएगा आपको, गारंटी के साथ कहता हूं। वैलेंटाइंस डे जस्ट गया है, अगर आप अभी जो कपल्स है, न्यूली मैरिड कपल्स है, जिन्हें शादी में 1 1.5 2 साल हुए, उनके पास अगर जाएंगे आपको जबरदस्त बिजनेस मिलेगा। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट विद दैट कॉन्सेप्ट। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप सभी लोगों को मजा आ जाएगा। जीवन उमंग बेसिकली आप लोग सेल क्या करते हो? एज अ पेंशन प्लान सेल करते हो कि सर आप इतना इतना पैसा भरोगे, इतने साल भरोगे और इतना पैसा आपको मिलेगा। द प्रॉब्लम विद जीवन उमंग इज कि जब आप जीवन उमंग को एज अ पेंशन प्लान बताते हो तो दिक्कत कहां आती है? कस्टमर को लगता है जितना मैं जमा कर रहा हूं, द अमाउंट आई एम पेइंग टू एल आई सी, दैट इज द ओनली अमाउंट एल आई सी इज रिटर्निंग टू अस, वही रकम तो वापस हो रही है। तो कस्टमर हो जाता है नाराज, कस्टमर गेट्स एंग्री। ठीक है ना? या उसकी साइकोलॉजी को ही नहीं पड़ता है व्हाट ही वांट्स कि अगर उसने 10,000 रुपए लगाए तो उसे 50 रुपए, 50,000 रुपए आने चाहिए महीने के। दिस इज वॉट ही इज हैविंग इन हिज माइंड, विच इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मैंने जो हमारा एमडीआईटी मास्टरी के वर्कशॉप में हमने सेशन लिया था उसमें एक्सप्लेन किया था। बहुत सारा कुछ हम लोग उसमें देते रहते हैं। लेकिन जो लोग एनरोल नहीं कर पाए एमडीआईटी मास्टरी, उनके लिए भी हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ वर्कशॉप लाते रहते हैं। तो इस बार भी आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आए जिसकी चर्चा बाद में होगी। अभी सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव के बारे में। अभी पहले हम लोग एक एनालिसिस देख लेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो इंश्योरेंस कवर जो है जीवन उमंग में, मोर देन 10 टाइम्स ऑफ योर ईयरली प्रीमियम मिलता ही मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम अदा करते हो तो 12.5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड बैठता है। आप 2 लाख जमा करते हो तो 25 लाख का, मतलब 10 टाइम्स से ज्यादा रिस्क कवर इज गोइंग टू बी देयर। मिनिमम अगर आप 15 साल का टर्म भी लेते हैं तो भी आपको 10 टाइम्स से ज्यादा रिस्क कवर दिया जाता है। वहीं जीवन उत्सव में क्या होता है? जो शॉर्टर प्रीमियम पेइंग टर्म्स है, 5 6 7 8, वहां आपको 7 टाइम्स ऑफ द ईयरली प्रीमियम ही रिस्क कवर के तौर पर दिया जाता है। सो अगर देखा जाए तो इस मामले में जीवन उमंग विजेता है। दूसरा, अगेन जब इंश्योरेंस का 10 गुना है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 20 गुना हो जाता है आपके ईयरली प्रीमियम का। सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है जीवन उमंग में आपको आपके प्रीमियम, पेड प्रीमियम का एटलीस्ट मिनिमम 20 टाइम्स। ठीक है, मिनिमम मोर देन 20 टाइम्स आपको दिया जाता है। अगर 12.5 टाइम्स अगर कंसिडर किया जाए फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो आपको 25 टाइम्स मिल जाता है जीवन उमंग में। वहीं जीवन उत्सव में इट इज गोइंग टू बी 14 टाइम्स ओनली। आपके सालाना प्रीमियम, अगर 1 लाख रुपए आप प्रीमियम अदा करते हो, तो जीवन उत्सव में आपको 7 लाख का रिस्क कवर मिलेगा और 14 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। दोनों ही पॉलिसी में
ये जो प्लान है इसमें आपको मेच्योरिटी 100वें साल में ही दी जाती है, चाहे जीवन उमंग हो चाहे जीवन उत्सव हो। लेकिन जीवन उमंग को मैं हमेशा कहता हूं, इट शुड नॉट बी सेड एज अ 100 साल का रिटर्न देने वाला प्लान, यू शुड बी सेइंग एटीएम प्लान। एटीएम क्या सजेस्ट करता है, कैन एनीबॉडी टेल? दिस प्लान शुड बी सोल्ड एज एन एटीएम प्लान। व्हाट डज एटीएम मींस? एटीएम क्या होता है? क्या बात है, हमारे मित्र ने सिन्हा साहब ने 25 लाख का उमंग थ्रू लीगेसी प्लानिंग कॉन्सेप्ट बेच भी लिया। थैंक यू सो मच यहां शेयर करने के लिए, एक्सेलेंट सर। इज आर एमडीआरटी मास्टरी के वर्जन 2.0 के पार्टिसिपेंट, 800 लोगों ने उस वर्कशॉप में एनरोल किया था और रिजल्ट्स ऑलरेडी आने चालू हो चुके हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। एनी टाइम मनी बोलिए या फिर एनी टाइम मेच्योरिटी बोलिए। दिस प्लान जीवन उमंग प्लान कैन बी मेच्योर्ड वेन एवर योर कस्टमर वॉन्ट्स, ठीक है। और इसमें जो है आप अगर सरेंडर करोगे तो मेच्योरिटी नहीं कहलाएगी, आपको मोर और लेस आपका जमा पैसा ही वापस होगा इन जीवन उत्सव। वेन एवर यू आर गोइंग टू सरेंडर एन उत्सव, यू आर ओनली गोइंग टू गेट योर पेड प्रीमियम रिटर्न। वहीं वेन एवर यू आर टेकिंग अ मेच्योरिटी इन जीवन उमंग बाय सरेंडरिंग दैट पॉलिसी, जब आप उस पॉलिसी को सरेंडर करके उसका फंड वैल्यू उठाना चाहोगे, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि आपकी जमा प्रीमियम से कहीं ज्यादा अमाउंट एलआईसी द्वारा रिटर्न किया जाए। एलआईसी इज गोइंग टू रिटर्न अ ह्यूज मेच्योरिटी अमाउंट वेन एवर यू सरेंडर जीवन उमंग, ठीक है। पहले जीवन उमंग पॉलिसी जब आप सरेंडर करते थे उसमें कितना पैसा दिया जाता था एलआईसी द्वारा? 90% ऑफ योर डेथ क्लेम वैल्यू एलआईसी द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन जब ये रीलॉन्च हुआ एज एन 745 नंबर टेबल 1 अक्टूबर 2025 को, जब ये रीलॉन्च होकर के एलआईसी द्वारा अवेलेबल कराया गया है, द सरेंडर वैल्यू हैज बीन ड्रास्टिकली फॉलन फ्रॉम 90% टू 70-75%। अब सरेंडर करने पर जीवन उमंग में आपको आपके कैश वैल्यू का या डेथ क्लेम वैल्यू का 70-75% ही पेबल होता है। तो ये चीज को ध्यान में रखो, थोड़ा सा डिफरेंस आया है पहले के मुकाबले में, बट स्टिल जीवन उत्सव जीवन उमंग इज अ वेरी लुक्रेटिव प्लान, ठीक है। तो 70-75% ऑफ द सम प्लस बोनस प्लस डिफरेंशियल बोनस प्लस एफएबी एलआईसी द्वारा चुकाया जाता है, वापस किया जाता है आपके कस्टमर को। वहीं अगर जीवन उत्सव को सरेंडर करते हो तो 70-80% ऑफ योर पेड प्रीमियम बस, बट इससे भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपका पीपीटी ज्यादा है, लंबी समय तक पॉलिसी चली है, तो 70-80% से ज्यादा भी दे दिया जाता है, ठीक है। अब बोनस की बात की जाए, एक प्लान में बोनस है, दूसरे प्लान में गारंटीड एडिशन है, ठीक है। तो बोनस की बात की जाए तो किसी भी और प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू इन टुडेज टाइम, आज के दौर में जितने भी प्लान हमारे पास अवेलेबल है उसमें से जो सबसे हाईएस्ट, सबसे अधिक बोनस किसी प्लान में मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जीवन उमंग प्लान ही। आप कंपेयर कर लो जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, और बाकी और कौन से ये सम एश्योर्ड वाले प्लान, आप जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण, किसी भी बोनस बेस्ड प्लान को कंसिडर कर लो, कंपेयर कर लो, यू आर गोइंग टू रियलाइज कि जीवन उमंग इज गिविंग द हाईएस्ट रेट ऑफ बोनस इन एनी अदर प्लान। जैसे हमारे पास पहले 2 नंबर टेबल हुआ करता था, 5 नंबर टेबल हुआ करता था, सबसे अधिक बोनस रेट एलआईसी द्वारा 80 रुपीज पर 1000 का उन प्लान में दिया जाता। वैसे ही जीवन उमंग, चूंकि ये होल लाइफ रिस्क और प्लान है, बट विद एन ऑप्शन टू सरेंडर एनी टाइम टू गेट द मेच्योरिटी एनी टाइम, इस ऑप्शन के साथ, इस चॉइस के साथ एलआईसी ने आपको ये प्लान दे रखा है। 2 नंबर टेबल और 5 नंबर जो हमारा होल लाइफ टेबल थे उसमें ये ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, ठीक है। वहीं जीवन उत्सव का जब हम कंसिडर करेंगे तो 40 रुपीज पर 1000 का टिल द एंड ऑफ द पीपीटी। जब तक तुम पैसा दोगे तब तक तुम्हारी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन जमा होगा। जिस दिन आपका पैसा आना बंद हो जाएगा उस दिन गारंटीड एडिशन भी जमा होना बंद हो जाएगा। इस प्लान में ये एक पॉइंट डाला गया है। लेकिन जीवन उमंग की खूबसूरती ये है कि सपोज करते हैं आपने 15 साल पैसा जमा किया, 15 साल का टर्म लिया और 15 साल एलआईसी में पैसा जमा किया, यू टुक अ प्रीमियम पेइंग टर्म ऑफ 10 years एंड यू पेड अ प्रीमियम फॉर 10 years, 10 साल आपने 15 years पैसा पे कर दिया। उसके बाद भी आपकी पॉलिसी में बोनस जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते, जब तक आपकी पॉलिसी मिच्योर नहीं हो जाती,
या फिर जब तक आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर देते, आपकी पॉलिसी में बोनस जमा होता रहेगा। ये जो चॉइस है कि आपका पीपीटी खत्म होने के बावजूद भी आपका जमा होने वाला बोनस कंटिन्यूड रहेगा, इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर पॉलिसी। एम आई करेक्ट और नॉट? आपने 25 साल का जीवन लाभ लिया, 16 साल पैसा भरा, अगले 9 साल जो है एलआईसी बोनस देती है, क्योंकि 25 साल की पॉलिसी है इसलिए। लेकिन 25 साल में मेच्योरिटी उठाने के बाद आपको कोई और बोनस नहीं मिलता। एम आई करेक्ट और नॉट? क्या मैं जो आपको बता रहा हूं वो सही है, हाँ या ना? और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब ना ट्रेनरों ने उसमें डाल दिया है। जी नहीं, इट हैज बीन written in the circular of Jeevan Umang that this policy will fetch bonus till the end of maturity or till the end of death, till the time of death। ठीक है? तो ये जो फीचर है ना बॉस की, ब्याज जो है, बोनस जो है, वो मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। वो जीवन उमंग को और बेहतरीन और खूबसूरत बनाता है। वहीं गारंटीड एडिशन के मामले में अगर कंपेयर किया जाए तो गारंटीड एडिशन विल स्टॉप एज सुन एज योर पीपीटी स्टॉप्स। ठीक है? आपने 5 साल का पीपीटी अगर चूज किया होगा, 5 साल बाद आपका गारंटीड एडिशन जमा होना बंद हो जाएगा। हमने 10 साल का पीपीटी चूज किया होगा, आपका 10 साल के बाद गारंटीड एडिशन जमा होना बंद हो जाएगा। आपने 15 साल का पीपीटी चूज किया होगा, 15 साल के बाद गारंटीड एडिशन जमा होना बंद हो जाएगा। बट एलआईसी के जीवन उमंग में ये जो बोनस है, जो उमंग में जमा होता है, वो आपके पोस्ट पीपीटी के बाद भी चालू रहेगा। आप कमाल देखिए, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आपके जीवन उमंग पॉलिसी में आप कहते हो 8%, मैं कहता हूं 11%। 8% की जगह 11% एलआईसी देती है। किस तरीके से देती है वो मैं आपको समझाता हूं। 15 साल का टर्म लिया, 15 साल पैसा दिया, 15वें साल के अंत से हर साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th ईयर, एवरी ईयर 8% ऑफ द सम एश्योर्ड कहां जाकर के जमा होगा? 8% किसको मिलेगा? कहां जमा होगा? चैट बॉक्स में बताइए। 8% कहां जाएगा? वेयर विल 8% गो? यस, यस। मतलब 8% कस्टमर को उसके बैंक के खाते में मिल जाएगा। इट विल गो टू द कस्टमर्स बैंक। 8% बैंक में चला जाएगा, और 3% ऑफ द सम एश्योर्ड, 3% ऑफ द सम एश्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ बोनस आपकी पॉलिसी में जमा हो जाएगा। 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस। कमाल का प्लान है। ऐसा है, टोटल 11%, 11% ऑफ द सम एश्योर्ड एवरी ईयर एल आई सी इज गोइंग टू पे। 8% विल गो टूवर्ड्स बैंक अकाउंट, 3% विल गो टूवर्ड्स पॉलिसी अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ बोनस। 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस। याद कर लो। और यही चीज कस्टमर को बताओ कि सर एक ऐसा प्लान है जो कि 8% आपको देगा, 3% पॉलिसी में जमा करेगा। ये 3% आप 15 साल के बाद जब कभी भी चाहो तब सरेंडर करके पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आपको आपकी जमा रकम का 70-75% वापस कर दिया जाए। ठीक है? इसके अलावा दिस प्लान इज बेस्ट सुटेड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। दिस प्लान इज बेस्ट सुटेड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग और एसेट क्रिएशन और प्रॉपर्टी प्लान। ये तीनों चीज अगर कोई करना चाहता है, यू कैन डू इट विथ जीवन उमंग। वाइल ऑन द अदर हैंड, जीवन उत्सव की अगर बारी है, जीवन उत्सव की अगर बात की जाए, तो दिस इज मोर सुटेबल टुवर्ड्स चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड गिफ्ट प्लान और एज एन आरडी प्लान। जो ऐसे लोग जो कि शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, उसी को पकड़ के बैठे हैं। आप उनका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर माइंडसेट, चेंज योर ओन माइंडसेट। आप खुद देखो, जीवन उत्सव का 5 इयर्स पीपीटी में कम कमीशन आता है, कैन टोटली अंडरस्टैंड। 15 में ज्यादा आता है, लेकिन कस्टमर की जिद है कि मैं 5 6 7 साल से ज्यादा पैसा दूंगा नहीं, और आपकी जिद है मैं 15 साल से कम का टर्म बेचूंगा नहीं। तो नुकसान किसका है, मेरे को सिर्फ इतना बताओ। कस्टमर की जिद है कि मैं 5 6 साल से ज्यादा का टर्म में पैसा लगाऊंगा नहीं, इससे ज्यादा पैसा भरूंगा नहीं। आपकी जिद है कि मैं 15 साल में से कम में का टर्म बेचूंगा नहीं। तो हु इज गोइंग टू लूज इन दिस केस सिनेरियो? हु विल सफर? पॉलिसी होल्डर और यू? ऑब्वियसली। आज अगर आपने उसको उसके पसंद की चीज बेच दी हो, इफ यू वुड हैव सोल्ड समथिंग दैट ही ट्रूली वांटेड, कल आप उसको उमंग भी बेच पाए होते, कल आप उसको जो है लक्ष्य भी बेच पाए होते, कल आप उसको लाभ भी बेच पाए होते।
लेकिन वो कल कभी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिद पकड़े बैठे हो कि सर 15 साल के लिए मैं अपनी रोजी रोटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अरे भाई, रोजी रोटी तो आपको उत्सव में भी मिल रही है ना, 5 इयर्स की पीपीटी में भी मिल रही है। ठीक है, आपको जो इंडेक्स प्लस है वो भी पैसा दे के ही जाता है भाई, पैसा निकालता नहीं है। समझो, आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस वक्त में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ बायर्स मार्केट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आज जो है कस्टमर का मार्केट है। कस्टमर इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ। आप और मैं कोई नहीं होते हैं ये चीज को डिसाइड करने वाले। सो हमारा काम यही है, कस्टमर जो चाहे आज उसे बेच दो, आज उसे बांधे रखो। ठीक है, वो टर्म इंश्योरेंस चाहता है, आप टर्म इंश्योरेंस समझाओ, कंप्लीट करवा करके दो। लेकिन अगर आप ये जिद पकड़े बैठोगे कि 15 साल का टर्म 28% या 35% से कम नहीं कमाऊंगा, सो थोड़ा मुश्किल जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, ये जो प्लान है जीवन उमंग, इससे आप लॉन्ग टर्म पीपीटी के तौर पर ही, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से ही बेच सकते हो। 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का पीपीटी है। वहीं जीवन उत्सव कैन बी सोल्ड एज अ शॉर्ट टर्म पीपीटी ऑल्सो। यहां आपको जो है ये करना पड़ता था, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग करना पड़ता था कि मतलब 15 साल का टर्म लेके 5 साल का ही पीपीटी करो। लेकिन यहां ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 5 साल ही पैसा जमा करेंगे, 16 साल का टर्म लोगे तो 16 साल ही पैसा जमा करोगे। ठीक है, और दोनों ही पॉलिसियां जो है पेड अप का में भी वही सेम बेनिफिट देती है जो रेगुलर प्लान में मिलता था। जीवन उमंग को भी अगर आप मिनिमम 2 लाख का सम एश्योर्ड का पेड अप करवा दो तो 8% ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस 3% बैंक अकाउंट में जाना चालू हो जाएगा। 8% बैंक में और 3% बोनस के तौर पर जमा होना चालू हो जाएगा। और जीवन उत्सव में क्या क्राइटेरिया? जीवन उत्सव में पेड अप वैल्यू अगर करना है तो कितना पेड अप वैल्यू होना चाहिए जिससे कि आप फुल बेनिफिट अवेल कर सको? सर चैट बॉक्स में बताओ। जीवन उमंग में 2 लाख रुपए करना होता है अगर आपको सेम बेनिफिट, सिमिलर बेनिफिट चाहिए तो उत्सव में कितना करना पड़ेगा? अगर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड चाहिए तो मुन्ना जी एक बार मैसेज डाल दीजिए सभी ग्रुप्स में कि मोर देन 330 लोग हैज ऑलरेडी, पीपल हैज ऑलरेडी ज्वाइन, जिससे कि और जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ जाएंगे। Excellent. Thank you so much. Absolutely correct answer from almost all of you. It is 5 लाख। उत्सव में 5 लाख होना मैंडेटरी है। अगर आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड चाहिए तो आपको उत्सव में 5 लाख का मिनिमम पेड अप सम एश्योर्ड होना जरूरी है। सो ऐसा नहीं है कि कस्टमर जो है अगर 5 इयर्स का पीपीटी ले चुका है या 10 इयर्स का पीपीटी ले चुका है तो 5 साल पैसा नहीं भर सकता है, बशर्ते उसका 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड पेड अप वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया जीवन उमंग और जीवन उत्सव के बारे में। अब जो सबसे अहम सवाल आता है कि जीवन उमंग या जीवन उत्सव, विच इज बेटर? आप में से अब आपको क्या लग रहा है, विच इज बेटर, जीवन उमंग और जीवन उत्सव? आई वुड लाइक टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है टू योर कस्टमर? क्योंकि दोनों ही यू है, दोनों ही यू है, तो यू मत लिखना। आंसर लिखना उमंग। उमंग। बहुत अच्छा जवाब दिया है हमारे जो मित्र हैं किशोर जी ने कि बोथ, बोथ का कॉम्बो अगर बेचते हो तो बहुत सुंदर बन जाएगा। एंड कृष्ण कुमार जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कस्टमर नीड, बट हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड और योर कस्टमर इज गोइंग टू डिसाइड विच वन इज बेटर फॉर योर कस्टमर और फॉर हिम, कि कौन सा ज्यादा बेहतर है, ये कैसे डिसाइड होगा? जरा चैट बॉक्स में बताइए। कोई पैरामीटर और पैमाना तो है नहीं जांचने का। एक्सेलेंट शरद जी, एकदम सही जवाब। ये मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशन में सिखाता हूं कि अपने कस्टमर से पूछो। क्या पूछना है? कि सर दो चॉइसेस है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आपको ज्यादा मिलेगा और परिवार को थोड़ा कम। ठीक है, आपको ज्यादा मिलेगा, परिवार को थोड़ा कम। द आंसर इज जीवन उत्सव। और दूसरा ऑप्शन है आपको थोड़ा कम मिलेगा लेकिन परिवार को ज्यादा मिलेगा। You'll get a bit lesser, a little bit less, and your family is going to get more. अगर खुद के लिए ज्यादा चाहिए, परिवार के लिए कम, तो उत्सव बेटर ऑप्शन है। अगर
अपने लिए कम चाहिए और परिवार के लिए ज्यादा, और या फिर परिवार के लिए ज्यादा चाहिए और खुद के लिए कम, तो जीवन उमंग इज द बेटर चॉइस। उमंग में 8% कस्टमर के खाते में जाता है, अकाउंट में जाता है। उमंग में उत्सव में 10% जाता है। उमंग में 8%, उत्सव में 10%। तो कस्टमर के को खुद के लिए अगर चाहिए तो उत्सव इज द बेटर चॉइस, अगर परिवार के लिए ज्यादा चाहिए तो उमंग इज द बेटर चॉइस। नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट, अब वो डिसाइड करेगा। अभी क्या होता है, कई बार हम लोग जब डिसाइड करते हैं ना, तो कस्टमर जो है फिर वो अच्छा ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, इसमें आता है। एंड जब वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा लेना है दोनों में से, तो वो जो है फिर डायलेमा में नहीं आता, फिर वो ये नहीं कहता कि अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। आपने ये दोनों चीजों का कंपैरेटिव स्टडी उसको दिखा देना, एंड देन आपको उससे आंसर पूछना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ऑल आर गोइंग टू गेट रिजल्ट इन जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव। चलो आगे, अगले 6 महीने बोलो या अगले 3 महीने बोलो या अगले 1.5 महीने में आप कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। माई टारगेट फॉर ईच वन ऑफ यू वुड बी 100 प्रेजेंटेशन ऑफ जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आज मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा जीवन उमंग और जीवन उत्सव, और एक कॉन्सेप्ट, एक और बेटर वे में कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना, जीवन उमंग एज अ 2P प्लान, प्रॉपर्टी प्लस पेंशन, पेंशन प्लस प्रॉपर्टी प्लान के तौर पे। ऑलवेज रिमेंबर जीवन उमंग कैन बी सोल्ड टू किड्स, बच्चों के लिए भी 2P प्लान बनता है, बड़ों के लिए भी 2P प्लान बनता है या P2 प्लान बनता है, ठीक है। उमंग जो है वो बच्चों के लिए भी P2 है, बड़ों के लिए भी P2 है। बड़ों के लिए कैसा है, पेंशन प्लस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू जीवन उमंग। बच्चों के लिए कैसा, प्रेजेंट इन ब्रैकेट गिफ्ट टू द चाइल्ड प्लस प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू जीवन। पेंशन प्लस प्रॉपर्टी, प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी, बच्चों के लिए प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी, बड़ों के लिए पेंशन प्लस प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से जब आप कुछ अलग बताते हो ना, कस्टमर को पसंद आता है। देन उसका जो ऑब्जेक्शन था ना, ऑब्जेक्शन जो ये बोलता है, यार मैंने 50,000 रुपये महीना जमा किया और मेरे को 50,000 रुपये महीना ही मिला। ऑल दिस जो रीजनिंग है ना, जो क्वेश्चनिंग है, जो ऑब्जेक्शन है, खत्म हो जाता है, गोज एब्सोल्युटली नथिंग, ठीक है ना। तो यही चीज आपको सिखाने वाला हूं आज के इस सेशन में। अगले 6 महीनों में बोलो, अगले 3 महीनों में बोलो, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। सबसे पहली बात, उमंग एंड उत्सव आर द ओनली प्लान विच कैन गिव यू 100% गारंटीड अश्योर्ड इनकम फॉर लाइफ टाइम। एक चीज याद रख कि जब इंसान रिटायर हो जाता है, जब उसकी इनकमिंग खत्म हो जाती है, पैसे की इनकमिंग बंद हो जाती है, लेकिन आउटगोइंग चालू रहती है। आपका पैसे की इनकमिंग बंद हो जाएगी, आउटगोइंग चालू रहेगी, तो खर्चा कैसे मैनेज करो। ड्यूरिंग द लॉकडाउन का जो वक्त रहा, आपने भी देखा मैंने भी देखा, 2 साल 24 महीने निकालना मुश्किल हो। जो रिटायरमेंट के बाद 240 महीनों का, 20 सालों का लॉकडाउन लगेगा, तब कैसे मैनेज करोगे सर, इतना बता दो, मैं यहां से चला जाता। कई बार सवालों में ही आप क्लोज कर लेते हो, ठीक है ना, फिर प्रोडक्ट जो है ना बेमानी हो जाता है। सो पहला पॉइंट जो है वो यही है कि जीवन उमंग जीवन उत्सव वो इस प्रकार के प्लान है जो कि आपको 100% गारंटीड अश्योर्ड इनकम फॉर लाइफ टाइम देते हैं। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, चाहे कितने ही इन्फ्लुएंसर, चाहे कितने ही इंस्टाग्रामर, कितने ही फेसबुक वाले, कितने ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ना कह ले कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड बेस्ट है, सर मैं मना नहीं करता है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है ना, कि भाई इतना तो लगेगा ही, कि 15 से 20 हजार रुपए महीना लगेगा ही लगेगा, 25 हजार रुपए महीना लगेगा ही लगेगा, किस चीज के लिए लगेगा, राशन के लिए लगेगा, दवाइयों के लिए लगेगा। तो ये जो बेसिक पैसा है ना, वो आते रहना चाहिए। हालात कुछ भी हो, वो पैसा आते रहना चाहिए, चाहे इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी क्यों ना हो, the money shall come. That's the actual thing that you need to convey to your customer. ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि पैसा आते रहना चाहिए, गारंटीड आना चाहिए, लाइफ टाइम आना चाहिए, और उस पैसे पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो वो विच आर द प्रोडक्ट्स, ओनली जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव, ठीक है। जो रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म वाले जो प्लान है, वो LIC में दो ही ऐसे आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल है। इनफैक्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ने इस प्रकार के प्लान्स की नींव रखी थी, सबसे पहले वही लेकर के आए थे इंडिया में। LIC तो बहुत देर बाद आई है, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए। वो आपको देते 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पैसा वापस लेने का मौका, और उसके बाद आपकी जमा पैसा वापस कर देते हैं।
मतलब अगर किसी ने 15 लाख रुपए जमा किए हैं तो 15 लाख रुपए उसके एंड में वापस हो जाएंगे। एलआईसी ऐसा नहीं करता। एलआईसी 30 लाख देती है, 35 लाख देती है, 40 लाख देती है। आज आपको सब पता चलेगा किस प्रकार से एलआईसी में, जीवन उमंग में कस्टमर को पैसा वापस होता है। मेक श्योर कीजिए कि कस्टमर को जो पैसा आए, क्योंकि हम उसकी बेसिक नेसेसिटीज को फोकस करके कवर अप कर रहे हैं, तो इट शुड बी टैक्स फ्री। ठीक है ना? वो एब्सोल्युटली टैक्स फ्री होना चाहिए। तो जीवन उमंग में तो हर ऑप्शन ले लीजिए, 15 लीजिए, 20 लीजिए, 25 लीजिए, 30 लीजिए, कोई भी पीपीटी अगर सिलेक्ट करते हो, इट इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री अनलेस प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख। 5 लाख के ऊपर है तो ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन उत्सव में 5 to 10 years का पीपीटी अगर सेलेक्ट करते हो, इफ यू आर सेलेक्टिंग अ पीपीटी ऑफ 5 to 10 years, यू आर गोइंग टू पे, यू नीड, योर कस्टमर विल नीड टू पे टैक्स। वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन सर्टेन केसेस 11 years का पीपीटी भी टैक्सेबल है। ठीक है? तो इनकम रिसीव मेक श्योर करना है कि कस्टमर का जो इनकम चालू हो, जो इनकम आए, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज को कवर करता हो, इट शुड बी टैक्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट मिनिमम योर कस्टमर इज गोइंग टू नीड पेंशन फॉर 20 years। मैंने शुरुआत में बताया कि आपकी कस्टमर को कम से कम भविष्य में 20 साल पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो कहां से आएंगे पैसे? एलआईसी देगी वो पैसे। द अमाउंट दैट विल कम फ्रॉम जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव विल बी गारंटीड फ्रॉम डे वन। ठीक है? सबसे पहली बात मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको 100 प्रेजेंटेशन देने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये जो पैसा उमंग उत्सव से आने वाला है, इसकी गारंटी है। चाहे चाहे नीचे जाए, कोलैप्स हो जाए, डजेंट मैटर, एलआईसी ने आपको लिखित दिया है कि आपको आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो ये अश्योरेंस, ये गारंटी जो है वो डे वन से आपके कस्टमर के लिए लिखित में तैयार हो जाएगी। आप जो है ये लाइन को ना अपने जहन में उतार लीजिए, अपने माइंड में छाप लीजिए। इट शुड बी इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड। क्या कह रहा हूं मैं? यू कैन लॉक करंट इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर। आज की तारीख में एफडी में क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपके कस्टमर को? चैट बॉक्स में डालिए। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट योर कस्टमर इज गेटिंग इफ ही इन्वेस्ट इन, इफ ही इन्वेस्ट इन एफडी, फिक्स डिपॉजिट में क्या मिल रहा है? 6 to 6.5% टैक्सेबल। 6 से 6.5% टैक्सेबल रिटर्न। 6 से 6.5% टैक्सेबल रिटर्न है, डिपेंडिंग अपॉन कितने सालों का एफडी आपने किया। अगर 3 साल का लेते हो तो 6.5% है। अगर 1 साल या 5 साल का लेते हो तो आपका जो है वो 6% टैक्सेबल। विशाल सिंह जी, आप जो आंकड़ा बता रहे हो ना 9% का, ये कम से कम 10 साल पहले हुआ करता था, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 6 साल पहले हुआ करता। पोस्ट कोविड 7.5 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। सिंस 2000 7.5 के ऊपर कभी गया ही नहीं है। तो आप जो है अपने करंट इंटरेस्ट रेट को, आज कितना है? 6.5%। आपका जो जीवन उमंग है वो कितना परसेंट रिटर्न देता है? 8% ऑफ द सम अश्योर्ड। और अगर आपकी जमा प्रीमियम के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे, देन द आंसर इज 6.5%। आप आज अपने कस्टमर के भविष्य के लिए आज का इंटरेस्ट रेट लॉक करके रख सकते हो। एंड इन जीवन उत्सव इट इज अराउंड 10%। अगर 16 साल का टर्म लेते हो, जितना पैसा जमा करते हो उसका 10%, 10% ऑफ दैट सम अश्योर्ड एवरी ईयर टैक्स फ्री रिटर्न एलआईसी द्वारा दिया जाएगा जिंदगी भर के। दिस इज द पावर ऑफ जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव, कि आप उत्सव के 16 साल के पीपीटी में you are going to lock an interest rate which was not there 15 years back। पिछले 15 सालों पहले जो इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, 20 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, उसको आप आज अपने कस्टमर के भविष्य के लिए सिक्योर करके रख, टू मैक्स 3%। ठीक है? आज से 25 साल के बाद, 20 साल के बाद द इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू बी, गारंटी के साथ कह रहा, 2% या 1%। ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो? आप उस इंटरेस्ट रेट को जो आज चल रहा है, आज बैंकें दे रही है, उस इंटरेस्ट रेट को अपने कस्टमर के फ्यूचर के लिए इंश्योर कर सकते हो, लॉक करके रख सकते हो। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट इनिशिएटिव बाय एलआईसी ऑफ इंडिया। कोई नहीं कर सकता, ना कोई पोस्ट ऑफिस, ना कोई बैंक, किसी में ताकत नहीं है इस प्रकार का सेफ्टी फीचर देने के लिए फॉर द लाइफ टाइम। पोस्ट ऑफिस 8.2 देता है एमआईएस में। ठीक है ना?
मंथली इनकम स्कीम में समवेयर अराउंड 8.2, या फिर जो किसान विकास पत्र है उसमें 8.2% का देता है। कितने साल के लिए? 5 साल तक। देन उसके बाद क्या? तो ये चीज आपको अपने कस्टमर को अवेयर कराना है। दिस प्लान, जीवन उमंग बोलो, जीवन उत्सव बोलो, कैन बी सोल्ड बेस्ट एज अ बर्थडे या फिर एनिवर्सरी गिफ्ट प्लान, जैसे कि मैं अभी आपको इस सेशन में बताने ही वाला हूं, ठीक है ना। एनिवर्सरी गिफ्ट प्लान मैं आपको बताने ही वाला हूं। दोज हु डिड नॉट इन्वेस्टेड इन अक्षय 1999, 1999 में, जो जिनके पास भी, आप में से ज्यादातर लोग तो नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, जो जीवन अक्षय लेकर के गया था एजेंट अपने कस्टमर के पास एट द रेट ऑफ 12.5% इन द ईयर 1999, जीवन अक्षय जो उस वक्त मौजूद था वो देता था 12.5% का इंटरेस्ट। जिसने नहीं लगाया वो आज पछता रहा है, क्योंकि उसने चूज किया 14% का इंटरेस्ट रेट, जो कि बैंक की एफडी देती थी। बैंक की एफडी में तब मिलता था 14%, एलआईसी दे रही थी 12.5%। कस्टमर ने 1.5% ज्यादा चूज किया, और आज जो है, अगर वो आज इन्वेस्ट करता है वही पैसे को निकाल करके एफडी में, तो 6.5% का रिटर्न है माय डियर, 6.5% का टैक्सेबल रिटर्न। और जिसने उस वक्त इन द ईयर 1999 जीवन अक्षय में पैसा डाला है, जिसमें से कि रेखा जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो एक्ट्रेस है रेखा, उन्होंने उस वक्त पे डलवाया था, उसके पहले डलवाया था, तो उन्हें आज भी रिटर्न मिल रहा है एट द रेट ऑफ 12.5%। तो जो जिसने नहीं डाला उसने रिग्रेट किया। उसके बाद दूसरा एक और प्लान एलआईसी ने लॉन्च किया था, विच वाज जीवन श्री। कब? 2002 में क्लोज हुआ, इन द ईयर 2002 इट गेट क्लोज्ड, ठीक है। बम्पर रिटर्न दिया, किसी ने सोचा भी नहीं था, एलआईसी ने जितना डिक्लेयर किया था, जितना कहा था, उससे भी कहीं ज्यादा दिया। तकरीबन तकरीबन 7.75% का रिटर्न उस प्लान में निकल करके आया। तो कस्टमर के लिए बेहतरीन प्लान रहा। जिसने उस वक्त 1999 में इन्वेस्ट नहीं किया वो रिग्रेट किया, जिसने 2002 में जीवन श्री में पैसा नहीं डाला उसने रिग्रेट किया। जो आज जीवन उमंग और जीवन उत्सव में पैसा नहीं डालेगा वो आज से 15-20 साल के बाद पछताएगा ही पछताएगा। आप ये पॉइंट दर पॉइंट अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करो, आप उसको रियलाइज कराओ कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। डू नॉट कस्टमर रिग्रेट। अपने कस्टमर को, सर मेरा काम एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, एज एन एलआईसी एजेंट, ये है कि मेरे कस्टमर जो है उन्हें एक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द प्लान्स रहनी चाहिए। आप निकाले ना निकाले ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि क्या मैं सही प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा पाया या नहीं। जब आप ये चीजें कहते हो ना, कस्टमर आपके साथ एक प्रॉपरली अटैचमेंट फील करता है कि भाई इसका मकसद जो है ना कमीशन कमाना नहीं है, इसका मकसद है दूसरों का बेहतर। और जब आप ये चीज करोगे आपको अपना, आपका फायदा अपने आप होगा। ऑलवेज रिमेंबर, एलआईसी की एजेंसी एक ऐसा बेहतरीन प्रोफेशन है जिसमें कि दूसरों के बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग करवाने से आपके बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरे की बिटिया की शादी का प्लानिंग कराने से आपकी बिटिया का शादी का प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरों को रिटायरमेंट प्लानिंग समझाने से आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग खुद ब खुद हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है। यू आर इन द बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशन यू एवर कैन, ठीक है। कि दूसरे का प्रोविजन कराओगे, दूसरे का भला करोगे तो अपना भला खुद ब खुद हो जाए। सही है कि नहीं है? जरा चैट बॉक्स में बताइए, जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं है, वो सत्य है या नहीं है। आप अपने बच्चों का एजुकेशन के बारे में सोचो ही मत, अपनी बिटिया की शादी के बारे में सोचो ही मत। आनंद मेहता जी, गलत है वो। आपको कभी भी रिटर्न्स जो मिलते हैं आपके जमा पैसे पर मिलते हैं ना, और जो जमा ब्याज है वो तो भविष्य में मिलने ही वाला है, तो हाउ इट कुड बी 4%? दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, आपने इतना पैसा जमा किया, एलआईसी ने इतना ब्याज जमा किया, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। दैट इज व्हाट, ब्याज का बात ही नहीं आता है। मेरे को एक बात बताओ, आपने प्रॉपर्टी खरीदी ईएमआई पे, ठीक है, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 लाख रुपए सालाना आपने 25 साल में जमा किए, ठीक है ना। तो उसमें आपको और रिटर्न की बात कहां से आई? जब तक आप पूरा पैसा नहीं चुकाओगे, या तो फिर आप 50 लाख रुपए एक बार में खरीद करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते। आपने चूज किया कि आप 2 लाख रुपए सालाना 25 साल देने के लिए तैयार हो, या 2.5 लाख रुपए सालाना 20 साल, 20 सालों के लिए देने के लिए तैयार, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो ना हो क्या नहीं हो मायने ही नहीं रखता, वो आपकी है ही नहीं तो आप बेच ही नहीं पाओगे। आपको पहले पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा फिर वो आपके नाम पर चढ़े। तो जो चीज आपकी है ही नहीं उसके लिए कैलकुलेशन क्यों कर रहे? अच्छा चलो मैंने मान लिया
कि कस्टमर को अगर वो 2 लाख रुपए जमा करता है तो उसे 2 लाख रुपए ही वापस आएंगे। लेकिन वो 2 लाख रुपए का अगर वो यहां ना डाले तो कहीं ना कहीं तो उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है, पैसों की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो अगर उसे 2 लाख रुपए चाहिए तो वो क्या करेगा, वो म्यूचुअल फंड में डालेगा। म्यूचुअल फंड में डालने पर भी उसे 35,000 रुपए महीना सेव करना पड़ेगा। 2.5 से 3 लाख रुपए का पेंशन बनने के लिए उसे 35,000 रुपए महीना सेव करना पड़ेगा। लेकिन वहां मार्केट अगर 10-12% से बढ़ेगा तो जाकर के उसको वो पैसा मिलेगा, उस प्रकार से रिटर्न मिलेगी, नहीं बढ़ेगा तो नहीं मिलेगा। यहां आपका गारंटी है। सेम वही 35,000 का एसआईपी अगर करते हो तो 2-2.5-3 लाख रुपए सालाना आप कमाओगे, 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना पेंशन पाओगे। वही एलआईसी में भी 35,000 रुपए महीने पर है। तो यहां गारंटी के साथ मिल रहा है तो ले लो ना। ठीक है। डू नॉट लेट योर कस्टमर regret. इट्स आर ड्यूटी टू अप्रोच मोस्ट ऑफ देम। लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा काम क्या है? टू मीट मोर एंड मोर पीपल, टू मीट मैक्सिमम पीपल एंड एक्सप्लेन इट टू देम, दैट्स इट। ठीक है। वो पॉलिसी खरीदे ना खरीदे, पॉलिसी बेचना आपका काम है ही नहीं। ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी। उसे अपना काम सही तरीके से करने दो, आप अपना काम सही तरीके से करो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सक्सीड इफ यू आर गोइंग टू गिव 100 प्रेजेंटेशन इन लाइफ। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप सही में 100 प्रेजेंटेशन देते हो ना, एटलीस्ट मिनिमम 20 से 25 पॉलिसी आएगी। और एक चीज याद रखना, जीवन उमंग और जीवन उत्सव का मिनिमम प्रीमियम प्राइस ब्रैकेट जो है वो है 60,000 रुपए सालाना। एवरेज में जो पॉलिसी सोल्ड आउट होती है ऑफ जीवन उमंग एंड जीवन उत्सव है 60,000 रुपीज ईयरली। ठीक है। तो आपका अगर 25 पॉलिसी भी बिकती है तो 15 लाख रुपए का प्रीमियम आ जाता है। और उत्सव देता है 35% कमीशन, उमंग देता है 25%, 28% कमीशन। ठीक है ना। तो याद रखना कि अभी भी आपके पास बहुत कुछ है। अब सबसे पहली बात कि आप किससे प्रेजेंटेशन देने से आपने स्टार्ट करना चाहिए। पहला आंसर यह है कि किसको प्रेजेंटेशन देने पर फायदा ज्यादा है। उसको जिसको कि पैसे का इंपॉर्टेंस है, जिसके पास पैसा है और जिसे रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। तो कौन है वो व्यक्ति? जिनके पास पैसा भी है, जिन्हें पैसों की वैल्यू भी है, जिनके अंदर थोड़ी सी फाइनेंशियल समझ भी है, और जिन्हें एक्चुअल में रिटर्न नहीं मिल रहा है। हुआ दोज पीपल। सुहास जी, रेखा जी ने इसमें ही लगाया था, जीवन अक्षय में ही लगाया था। उनके हिसाब से दिस इज द बेस्ट पॉसिबल। ये आनंद मेहता जी, आईआरआर कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट का आईआरआर कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ये आईआरआर जो है ना, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का धंधा, कुछ नहीं। आईआरआर कैलकुलेट किस पे होना चाहिए? जो पैसा आपने लगाया उस पर कितना पैसा कमाया। ठीक है ना। अब जीवन उमंग क्या कह रहा है कि आपको इतना बोनस भी दे दिए, उसका और इसका मिला करके आपने कितना जमा किया। और मुझे सिंपल बताओ, 1-1 लाख रुपए सालाना आपने 15 साल जमा किया, और उस पर एलआईसी ने आपको 1-1 लाख रुपए वापस किया। तो 15 लाख का 1 लाख रुपए कितना परसेंटेज होता है? आप सभी लोग कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आईआरआर। गलत आंसर। गलत आंसर। जो आप कह रहे हो, सीनियर सिटीजन को आप बेच ही नहीं पाओगे जीवन उमंग, जीवन उत्सव। सैलरीड क्लास जो है वो बेचारा अपने में ही दुखी है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों का एजुकेशन है। लेकिन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास पैसा भी है, जिन्हें की एलआईसी पर भरोसा भी है, जिनको समझ में आता है, और जिन्हें रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं करंट। दोज आर एनआरआईस, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। ठीक है ना। किसी ने कैलकुलेट किया कितना आया? 1-1 लाख रुपए 15 साल जमा किया, 15 लाख रुपए आपका जमा हो गया। उस पे आपको 1 लाख रुपए अगर रिटर्न मिल रहा है इट इज 6.66%। दिलीप सजदेजा जी ने कैलकुलेट किया है, दैट इज टैक्स फ्री रिटर्न। ठीक है ना। तो अगर टैक्सेबल रिटर्न से कंपेयर किया जाए तो 9% टैक्सेबल इज इक्वल टू 6.66% टैक्स फ्री रिटर्न। तो अगर कोई टैक्सेबल प्रोडक्ट जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, अगर आपको 9% का रिटर्न दे रहा है, दैट इज इक्वेलेंट टू जीवन उमंग्स। ये ठीक है। तो अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए? और फोकस शुड बी ऑन एनआरआई बिजनेस। एनआरआई के रेफरेंसेस कलेक्ट करो, एनआरआई को मेल करो, एनआरआई के साथ जूम मीटिंग शेड्यूल करो, और पॉलिसियां इजीली बेचो। ठीक है। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलोन कितने
एनआरआईज रह रहे हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन? द आंसर इज 51 लाख। मोर देन 51 लाख सिर्फ यूएस में रह रहे हैं। यूएई में कितने रह रहे हैं? दुबई साइड में, गल्फ कंट्रीज में, मोर देन 45 लाख, 44.25 लाख, ठीक है। यूके, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड मिलाकर के कितने हो गए? 19,27,000। कनाडा में कितने हैं? 18.5 लाख, 18.5 lakhs। सऊदी अलोन 25,94, मतलब 26 lakhs आप पकड़ करके चलो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एनआरआई एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज 3,54,21,987। अब ये विदेश में जाकर के क्यों रह रहे हैं, क्यों सेटल हुए? क्योंकि इनको वहां पर तगड़ा पैसा मिल रहा है। अगर यही वही पैसा जो वो इंडिया में कमा रहे हैं, अगर उनको वहां मिल रहा होता तो वो नहीं गए होते, वहां सेटल नहीं हुए रहते। वो वहां इसलिए सेटल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वो पैसा मिल रहा है जो कि इंडिया में उनको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आप में से तकरीबन हर एक का कोई ना कोई पहचान का व्यक्ति इसमें होगा, कहीं ना कहीं किसी विदेश में सेटल्ड होगा। यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पहचान का, जिसे आप जानते हो, विदेश में सेटल्ड है? वो रिश्तेदार भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, वो दोस्त का दोस्त भी हो सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो विदेश में जाकर के सेटल हुआ है? यस और नो में बोलिए। डू यू नो एनी वन हु हैज सेटल्ड अब्रॉड? यस सीमा, बिल्कुल करेंगे सर, एनआरआई का भी बाद में लाएंगे। जीवन उमंग में 11% बताया मैंने, 11% बताया। 8% बैंक में जाएगा, 3% बोनस के तौर पर जमा होगा। वेरी फ्यू, शायद ही कुछ लोग होंगे एकदम जो थोड़े से रूरल बेल्ट से आए होंगे, शायद वही होंगे जो कि विदेश में से, उनका कोई भी विदेश में सेटल नहीं हुआ होगा। बाकी हर कोई जानता। व्हाट डज दिस प्रूव? ये क्या प्रूव करता है? कि आपके जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, उनका भी एक या दो या तीन या पांच या सात या 10 कम से कम लोग विदेशों में सेटल्ड है, मिनिमम एक तो है ही है। यस और नो? मिनिमम एक आदमी। आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस अगर 300 लोगों का है, 500 लोगों का है, 700 का है, 1000 का है, 1500 का है, 2000 का है, आई डोंट नो, ठीक है। हर एक का मिनिमम एक, मैक्सिमम 10 15 20 लोग तो विदेश में सेटल्ड है ही। अब आप जब रेफरेंस मांगने के लिए जाते हो ना, आप जब रेफरेंस मांगने के लिए जाते हो, आप क्या कहते हो कि सर किसी कोई ऐसा है कि आपकी नजरों में जैसे कि आप रेफरेंस के तौर पर दे सकते हैं मोबाइल नंबर और ये। अब क्या हुआ, आपका जो रेफरेंसिंग का तरीका हुआ वो एक प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने एट रैंडम किसी का भी नाम देने के लिए कहा, बट व्हाट इफ अगर हम उनसे जाकर के पूछें या जाकर के कहें कि सर एलआईसी ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जो कि एक्सक्लूसिवली एनआरआईज के लिए। क्या आपने उस स्कीम के बारे में सुना है जो कि एलआईसी ने एक्सक्लूसिवली एनआरआईज के लिए लॉन्च की है? कस्टमर कहेगा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। सर ये एक ऐसी स्कीम है, लिख लीजिए सवाल नंबर 2 जो कि आपने उससे पूछना है, कि सर ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि जिसमें कि कस्टमर को, एनआरआई कस्टमर को एलआईसी द्वारा 8% गारंटीड इनकम दी जाए, बीमे की रकम का 8% गारंटीड इनकम के तौर पर दी जाए। सर क्या आप किसी ऐसे एनआरआई को जानते हो जो कि विदेशों में सेटल्ड है और 8% गारंटीड इनकम पाना चाहता है? नाउ द पॉसिबिलिटीज, नाउ द पॉसिबिलिटीज कि वो जो है आपको, हाँ मेरे पहचान में 2 एनआरआई है, वो आपको बता देगा, ठीक है। देर इज अज पॉसिबिलिटी। सब लोग नहीं बताएंगे, 300 लोगों के पास जाओ, और अगर 300 रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, 100 रेफरेंसेस भी आ जाते हैं, आपका काम तो हो गया। अब अगर आपने इन 100 लोगों को प्रेजेंटेशन जूम पर दे दिया, 15 से 20 लोगों ने अगर आपको हाँ बोल दिया, 10 लोग ने भी बोल दिया, फायदा है कि नुकसान? इजियर सेड देन डन, ये मैं मानता हूं। 100% दे सकते हैं सिंगराम जी, यू कैन गिव दिस टू 100%। इफ ही इज ही, इवन इफ ही इज born in यूएस also, then also you can give a policy to him, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनआरआई ही रहेगा। ये देखिए हमारे रश्मिन भाई ने ऑलरेडी 20 लाख का जीवन लाभ भेज दिया। वहां बड़ा सम एश्योर्ड ही होगा, उनको डॉलर्स में देना है उनको। उनका आपका 100 रुपए इज इक्वल टू उनका $1, ठीक है ना।
तो आपको बड़ी आसानी से 100-200 डॉलर आसानी से दे सकता है। 1 आध लाख का प्रीमियम बड़ी आसानी से हो सकता है। एनआरआई का बिजनेस का देखिए आज का टॉपिक नहीं है, इतना कवर अप नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप अपने ब्रांच में अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे तो डिटेल में आपको सिखा देंगे, ठीक है। अभी बहुत सारा कुछ समझना है, मैं सिर्फ आपको रियलाइज कराना चाह रहा था कि कितना बड़ा ह्यूज मार्केट है। वैसे तो आप उन जब वो इंडिया में आए तब तो वो आप नॉर्मली करा सकते हो उनके इंडिया में रहते रहते। अगर आप चाहो तो मेल ऑर्डर बिजनेस भी कर सकते हो कि आप जो है अपना प्रपोजल फॉर्म वहां भेज दो, वो अपना प्रपोजल फिलअप करके आपके पास वापस भेज देंगे, ठीक है ना। आंदा नहीं कर सकते हो, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया जो कि आपको 100 प्रेजेंटेशन देना है। तो इसमें से कम भी मैं अगर कहूं तो 20-25 अगर आपको एनआरआई रेफरेंसेस सेटअप हो जाते हैं जो आपसे बात करने के लिए तैयार है, तो आपका 100 में से 25 काम तो मैंने करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा आफ्टर कलेक्टिंग डेटा ऑफ एनआरआईज एंड अदर पीपल यू कैन कॉन्टैक्ट देम पर्सनली। आप पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके कंप्लीट कर सकते हो। और यू कैन कंप्लीट दैट प्रपोजल वाइल दे आर विजिटिंग। जब वो आ रहे हैं इंडिया में तो सबसे आसान होता है कंप्लीट कराना। अगर वो नहीं है तो आप यहां से भेज सकते हो, नथिंग टू वरी। वो नॉन मेडिकल स्पेशल को यूटिलाइज करो। अब ज्यादातर लोग वहां जो जाकर के सेटल हुए हैं वो नॉन मेडिकल स्पेशल में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके भरोसे पर पॉलिसी कंप्लीट करा लोगे। तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ का प्रीमियम भी सम एश्योर्ड भी आप वहां से आसानी से कंप्लीट करवा सकते। और यू कैन डू देम ऑनलाइन। मीटिंग कैसे होगी? जूम के थ्रू हो सकती है। एज यू ऑल नो दैट द इंटरेस्ट रेट इन, अच्छा उन्हें क्या बताना है, क्या समझाना है कि सर इंटरेस्ट रेट जो आपके यहाँ यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस में है वो बहुत लो है, ठीक है। और वो जानते हैं ये चीज कि उनके देश में ना तो शेयर मार्केट रिटर्न दे रहा है, ना ही गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ना ही उनके यहाँ पर एफडी होती है जो कि 8-10, 7-8% का रिटर्न दे। तो लॉट्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग देयर विल फाइंड इट वेरी अपीलिंग टू इन्वेस्ट। जो लोग यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस इन सब जगहों पे है, उन्हें अपील करेगा ही करेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। आपको जो है मैं बता देता हूँ, सुपरमार्केट में भी आप एक्टिविटीज कर सकते हो, मॉल में भी आप एक्टिविटीज कर सकते हो, जीवन उमंग और जीवन उत्सव के प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। बट ये जो एक्टिविटी है इट इज खर्चीला एक्टिविटी। आपको मॉल वाले को पैसा देना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी अ बिट एक्सपेंसिव। तो आप चाहो तो 3-4 एजेंट मिलकर के भी मॉल एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हो। आपको लोगों को पकड़ना है, यूल गेट अ गुड डेटा। वहां पर सेलिंग नहीं होगी, सेलिंग घर जाके ही होगी। और सुपर मार्केट की भी एक्टिविटी आप अंजाम दे सकते हो, ठीक है ना। सुपर मार्केट के बाहर में भी आप खड़े रह सकते हो या कैश काउंटर के बाजू में खड़े रह सकते हो। यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स विद देम। तो हो सकता है थिंग्स में हैपन, ये भी तरीका है जिससे कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ करते हुए अगर आप 100 प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन देते हो अगले 3 महीनों में, मैं 6 महीने पहले जब प्रेजेंटेशन बनाया था तब 6 महीने बोला था, अभी आपको थोड़ा सा ऑन वॉर फुटिंग काम करना पड़ेगा। 3 से 4 महीनों में आपने प्रेजेंटेशन देना है 100 प्रोस्पेक्ट का, जो कि आप दे सकते इजीली दे सकते, ठीक है। जूम के बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए, बच्चों के साथ बैठ जाइए, वो आपको सिखा देंगे जूम कैसे यूज करना है अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है ना। और थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा, लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। 100 लोगों की कैपेसिटी वाला जूम मीटिंग जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। फिर आप 1-to-1 कितने ही लोगों को कितने ही देर समझा सकते हो। फ्री वाला अगर लेते हो जूम, तो दिक्कत क्या आती है, उसमें आपको 40 मिनट्स का ही टाइम रहता है। खुद सोचो आप मेन टाइम पर हो, क्लोजिंग चालू है, और अगर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, सो इट गेट लुक्स वेरी मतलब बहुत ही शर्मनाक बात हो जाती है। तो इसीलिए 100 लोगों की कैपेसिटी वाला परचेज कर लो, अनलिमिटेड प्रेजेंटेशन दे पाओगे अनलिमिटेड आर के लिए, ठीक है। अब आते हैं जीवन उत्सव के बारे में। जीवन उत्सव कम्स विद 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गारंटी। एक प्लान 4 गारंटी देते हैं। इस प्लान में 4 प्रकार की गारंटी क्या है? पहली गारंटी है गारंटीड लाइफ टाइम मनी बैक, ठीक है। गारंटीड लाइफ टाइम मनी बैक बोलो, गारंटीड लाइफ टाइम इनकम देने वाला प्लान बोलो। एंड एट व्हाट रेट ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर को जीवन उत्सव देता है? 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, बीमे की रकम का 10% गारंटीड लाइफ टाइम एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। ये चीज आप अपने कस्टमर को ऑन जूम मीटिंग भी बता सकते हो, ठीक है। सर ये प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला है 40 रुपीज का गारंटीड बोनस। 40 रुपीज पर 1000, 40 रुपए प्रति हजार, मतलब 10 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे 40,000 रुपए एडिशनल ब्याज एलआईसी द्वारा आपकी पॉलिसी में जमा होता रहेगा। आइदर इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ मेच्योरिटी आपको वापस कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी है
कि आपको होल लाइफ रिस्क कवर मिलेगा, मतलब आजीवन बीमा आपका चलता रहेगा। और चौथा और अंतिम बेहतरीन बेनिफिट जो ये प्लान देता है वो है 5.5% गारंटीड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपका एलिजिबल हो जाएगा। ऐसे लोग जिन्हें की रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है, जिन्हें हर साल पैसे नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को आप क्या बता सकते हो कि आप ये पैसा एलआईसी के पास ही जमा रहने। डोंट टेक दिस अमाउंट, टेक ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि आपको फ्लेक्सी ऑप्शन मिलेगा। आप ये पैसा एलआईसी के पास रहने दीजिए। एलआईसी हर साल आपकी जमा हुए इनकम पर 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे करते रहे। सपोज करते हैं 1-1 लाख रुपए आप मानते हो कि आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो 1 लाख रुपए आप एलआईसी के पास ही जमा रहेंगे। एलआईसी क्या करेगी, आपका जो पहला 1 लाख है उस पर 5.5%, मतलब आपको 5,500 रुपए ब्याज का मिलेगा। दूसरे साल अब 2 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे, 1 लाख पहले साल का, 1 लाख दूसरे साल का। अब आपको ये 2 लाख के ऊपर 5.5% मतलब 11,000 रुपए ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में 3 लाख के ऊपर आपको 5.5% मतलब 16,500 रुपए ब्याज जमा होगा। और ये जो ब्याज जमा हो रहा है इस पर भी 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लागू होगा। तो आप जब ये समझाते हो, योर कस्टमर गेट्स इंप्रेस्ड बाय योर नॉलेज। ऐसे 4 प्रकार की गारंटी कोई प्लान आपका दे रहा है। और यूएस, यूके, जापान, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारी जगहों पे, स्पेन, यहां पे आपके कस्टमर्स के लिए गारंटीड इनकम बेनिफिट वाले कोई प्लान अवेलेबल, देयर आर नन। पहले वहां भी हुआ करते थे, अब नहीं है। तो आप बता सकते हो कि सर पहले आपके यहाँ हुआ करता था, बट अब चूंकि आपका इंटरेस्ट रेट ही इतना घट चुका है, तो अब आपके पास किसी भी इस प्रकार के प्रोडक्ट के साथ वर्कआउट करने के लिए गुंजाइश नहीं। तो ये हो गया आपका 4G कॉन्सेप्ट। डिड यू लाइक इट? पसंद आया? यहां तक सेशन में मजा आ रहा है? यस और नो? शैल वी प्रोसीड? शैल वी सॉर्ट? स्टॉप स्टॉप। आनंदा से नहीं होगा सर, एनआरआई है बोलो, दे आर नॉट इंडियंस। नहीं सर, वेबसाइट पर आप रिलाय मत करो। है, देर आर डेटा सेलर्स ऑल्सो, बट डोंट रिलाय ऑन दैम। ठीक है, याद रखिएगा एनआरआई आपको जानता नहीं है। सो इफ यू आर गोइंग टू अप्रोच इन अ कोल्ड मैनर, कोल्ड कैनवासिंग वे, कि अननोन ऐसे ही मैसेज डाल दिया, ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। बट वेन यू विल टेल हिम कि भाई आपका नाम और नंबर, आपका रेफरेंस जो है फला फला अंकल ने दिया है, जो कि कह रहे थे कि भाई उन्हें मेरा नाम बताना, वो जरूर सुनेंगे। तो वहां पे बात अलग पड़ती है। याद रखिएगा, रेफरेंसिंग का क्लोजिंग रेशियो इज 50%। मतलब हर 2 आदमी को अप्रोच करने पर यू सेल वन पॉलिसी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ रेफरेंस। वाइल ऑन द अदर हैंड, जब आप कोल्ड कैनवसिंग के लिए अपील करते हो, जाते हो लोगों के पास, द परसेंटेज ड्रॉप्स टू वेरी लेस। 25 लोगों को मिलने पर एक पॉलिसी क्लोज होती है, दैट मीन्स इट कम्स डाउन टू 4%। ठीक है, 4% का क्लोजिंग रेशियो हो जाता है अगर आप कोल्ड कैनवासिंग, अगर रॉ डेटा के ऊपर काम करके आप कन्वर्ट करने का प्रयास करोगे, इट कम्स डाउन टू 4%। while when you are going through referencing, you'll getting a result of 50%, somewhere around 50%। एक्सेलेंट देवी सिंह जी, बहुत बढ़िया। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बाकी लोगों को भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? एक बार कंफर्मेशन दीजिए। इज माय वॉइस? थैंक यू इमरान। अजय जी कह रहे हैं कि आनंदा एनआरआई के लिए भी अभी अलाउड है। आई विल हैव टू चेक। प्रीवियस वाला तो नहीं था। अच्छा, समटाइम्स हो रहा है। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड का वक्त दीजिए। मैं उसको, एक्चुअली जब मैंने सेशन स्टार्ट किया लाइट चली गई थी, तो मैंने वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके अपने इस पे कर लिया था। गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार फिर से वाईफाई रेगुलर वाले पे ले आता हूँ। ओके, ऑल सेट। अभी अभी क्लियर ही रहेगा मुझे लगता है। मुझे वो करना पड़ गया था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, नहीं तो अदरवाइज सेशन हो ही नहीं पाया रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 400 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी और बहुत कुछ है। अब यहां तक मैंने आपको जीवन उमंग जीवन उत्सव को
किसको सेल करना है, कैसे सेल करना है, थोड़ा थोड़ा बेसिक 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 चीजें बता दो। अब आते हैं मेन मुद्दे, मेन टॉपिक पर, कि भैया बेचना क्या है। आपने ये तो समझा दिया कि ये बेचना है, लेकिन बेचना किसको है ये भी बता दिया, लेकिन क्या बेचना है। तो पहले जीवन उत्सव को आपको समझाता हूं एज अ शॉर्ट टर्म, कैसे आप समझा सकते हो। आपने अपने कस्टमर को कहना है, इतनी आसानी से कस्टमर पसंद नहीं करेगा, कन्विंस नहीं होगा। आपको अलग तरीके से अप्रोच करना है, मैं दो तरीके आपको बताता हूं। और अमाउंट छोटा लगे तो भी अपना कस्टमर जो है वो थोड़ा सा पसंद नहीं करता है, तो आपको उसको समझाना है, सर दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्लान विच इज गारंटीड लाइफ टाइम इनकम देने वाला प्लान है, जिसमें कि आपने 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, ओनली 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। 5 सालों तक अगर आप 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं, आपको सालाना 50,000 रुपए गारंटीड लाइफ टाइम मिलता रहेगा, 11th ईयर ऑनवर्ड्स लाइफ टाइम। अब इसे कैसे आप कन्विंस कर सकते हो, कस्टमर कहेगा कि यार ये 50,000 कोई मायने नहीं रखता, और कस्टमर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, मतलब उसका पहला चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है। इफ योर कस्टमर इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, उसे कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा पसंद है, जरा बताओ। नॉट अलाउड, मेरे को मेरा भी वही कहना। बेसिकली ही लव्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, ये दो जगह वो इन्वेस्ट करना पसंद करता है, ये नोन फैक्ट है, ठीक है ना। अब आपने उसको प्रेजेंट करना है, जैसे ही वो आपको कहे कि यार ये 50,000 में तो कोई मजा नहीं आ रहा है, सर कैसा हो कि आपको एक ऐसी एसआईपी मिल जाए जो कि 10 साल के बाद सेल्फ फंडेड है, मतलब आपको 10 साल पैसे जमा करना है, 11वें साल से आपका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट सेल्फ फंडेड रहेगा, आपको पैसा डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इट विल बी फंडेड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया, वो अपने आप आपकी एसआईपी को कंटिन्यू करेगी, मतलब एलआईसी का एक ऐसा प्लान जो कि स्पॉन्सर करता है एसआईपी। आपने करना क्या है, आपने 10,000 रुपए महीने की एसआईपी निकालना है, एलआईसी में डालना है, और 4,000 रुपए महीने की एसआईपी निकालना है। 10,000 रुपए एलआईसी में, 4,000 रुपए एसआईपी में। आप 10 साल तक जमा करेंगे, 5 साल तक एलआईसी का जमा करेंगे, 5 साल के बाद एलआईसी का बंद हो जाएगा, उसके 5 साल और आप अपने म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते रहेंगे। 10 साल के बाद एलआईसी खुद आपकी एसआईपी को स्पॉन्सर करेगी। एलआईसी विल पे 50,000 रुपीज टूवर्ड्स योर एसआईपी पेमेंट। हर साल आपको 50,000 रुपए आते रहेंगे, जिससे कि आप एसआईपी में डालते रहोगे। उसके बाद होगा ये कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपको डर नहीं लगेगा, नीचे जाएगा तो भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि 11वें साल से आप पैसा जमा कर ही नहीं रहे हो। 11 साल तक ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। पहले 5 साल मेहनत से आपको 14,000 रुपए जमा करना है, उस अगले 5 साल से 5,000 4,000 रुपए जमा करना है, और उसके बाद कभी भी पैसा नहीं डालना है। आगे का सारा फंडिंग एलआईसी द्वारा किया जाएगा, एक ऐसी पॉलिसी जो आपकी एसआईपी को स्पॉन्सर कर सके, आपका कस्टमर खुश हो जाए। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो कि सर अगर ऐसा हो कि मैं आपको एक ऐसा एटीएम दे दूं जिससे कि आप एवरी ईयर, दिस इज द अप्रोच नंबर 2, कि सर कैसा हो कि मैं आपके घर में आकर के एक एटीएम मशीन, छोटी एटीएम मशीन फिट कर दूं, जो कि हर साल आपको 50,000 रुपए का निकाल 50,000 रुपए निकाल करके, हर साल उस एटीएम से 50,000 रुपए तक आप निकाल पाएंगे। तो क्या आप उस एटीएम मशीन को खरीदना चाहोगे, एक ऐसी मशीन जो कि हर साल आपको 50,000 रुपए सालाना का विड्रॉल देगी, तो क्या आप खरीदना चाहोगे। कस्टमर कहेगा क्यों नहीं खरीदना चाहूंगा। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मौका लगे कि एक ऐसी एटीएम मशीन आपके घर में इंस्टॉल हो जाए जो कि आपको हर साल 50,000 रुपए देगी, आप लगाना चाहेंगे नहीं लगाना चाहेंगे, चैट बॉक्स में बताइए। लगाना चाहेंगे नहीं लगाना चाहेंगे। पहला हो गया, उसका माइंडसेट था कि भैया मेरा एसआईपी जो है वही रिटर्न देगा, तो आप पैसा मत भरने वाला एसआईपी निकाल लो, पहला ऑप्शन वो दिया। दूसरा ऑप्शन, हमने एटीएम मशीन लगाने का उसको वादा किया, और सर ये एटीएम मशीन आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए महीने की बचत। 5 साल आप इस एटीएम मशीन का दाम चुकाएंगे,
5 साल इंतजार करेंगे, 10 साल के बाद 11वें साल से ये एटीएम मशीन फंक्शनल होगी और हर साल आपको पैसा देती जाएगी। हर साल 50,000 का विड्रॉल मिलता रहेगा। आप खुद सोचिए सर कि अगर आप अगले 40 सालों तक के अगर उसकी उम्र आज 30 साल है, 10 साल उसने वेट किया, 40 साल, 40वें साल से अगर और अगले 40 साल आप जिए तो आपको 40 सालों तक 50,000 रुपए का विड्रॉल मिलेगा, गारंटी के साथ। आपके जीवन भर वो विड्रॉल मिलेगा। और जब कभी भी आप इस दुनिया से रुखसत पाएंगे, जो पैसा आपने लगाया था, जो पैसा में आपने एटीएम मशीन लगाई थी, वो पैसा आपके परिवार को वापस कर दिया जाए। आपका पैसा कहीं ब्लॉक नहीं हो रहा है सर। आपका पैसा जो है वो कहीं पर भी ब्लॉक नहीं हो रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा आपके परिवार को वापस कर दिया जाए। इनफैक्ट उससे ज्यादा पैसा आपके परिवार को वापस कर दिया जाए। एलआईसी इज गोइंग टू गिव 7 लाख टू हिज फैमिली। पसंद आया ये कॉन्सेप्ट? प्लान वही है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन वो देता है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कन्विंस करना है। क्या बताया मैंने कि सर एक ऐसी एटीएम मशीन मैं आपके यहां पर लगा करके दे सकता हूं जो कि आपको हर साल 50,000 रुपए विड्रॉल दे, गारंटी के साथ, लाइफ टाइम देने का वादा है। आपकी उम्र आज 30 साल है, आप 5 साल इस मशीन का ईएमआई चुकाएंगे। कितना? 10,000 रुपए महीना इस मशीन को खरीदने के लिए चुकाएंगे। आपने 10,000 रुपए महीना इस मशीन की कीमत चुकाई। 5 सालों में, 5 साल आपको इंतजार करना है। 5 साल बाद मतलब 10वें साल से 11वें साल से हर साल 50,000 रुपए का विड्रॉल मिलेगा जब तक आप इस दुनिया में। और जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत पाएंगे, अपने परिवार के लिए 7 लाख रुपए, आपने जमा 6 लाख किए थे, आपको 7 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किया जाए। ये हमारा एटीएम प्लान, ये हमारी एटीएम मशीन जो कि सिर्फ 10,000 रुपए महीने पर उपलब्ध है। ये चीज आपको अपने कस्टमर को समझाना है। ईयरली ही मिलेगा ना 50, देखो 10,000 रुपए महीना लगा करके 10 साल के बाद से तो 50,000 रुपए कोई नहीं दे सकता। 6 लाख जमा करने पर 50,000 रुपए महीना तो कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। 6 लाख पे 6 लाख रुपए तो दिए नहीं जा सकते हैं कि 6 लाख रुपए आपने जमा किए और 6 लाख रुपए आपको मिल गए। तो ईयरली ही मिलेगा। एटीएम से विड्रॉल साल में एक बार होगा, 50,000 रुपए सालाना दिया जाए। सर वैल्यू, वैल्यू है नहीं है, आपको तो हर साल वो आ रहा है ना, वो विड्रॉल ही मिल रहा है ना। अच्छा चलो, 50,000 रुपए कमाने के लिए अगर वो यहां नहीं लगाएगा तो कहां लगाएगा? यू नीड टू आस्क हिम दैट, कि सर अगर आप यहां नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं तो लगाओगे, कहीं और लगाओगे तो कहां, कहां से 50,000 रुपए आ सकते हैं वो बताइए। 12 लाख के सामने नहीं सर, 6 लाख के सामने। 6 लाख पर 50,000 रुपए दे रहे हैं ना। द रिटर्न्स कम अराउंड 8.5%। 8.5%। ओके, अजय जी कह रहे हैं एनआरआई एंड एफएनआईओ। अब प्रॉब्लम ये है कि नव आनंदा में एनआरआई एफएनआईओ का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वेन, जब वो इंडिया में है तब, या फिर जब वो विदेश में है तो भी किया जा सकता है। दैट वी विल हैव टू आस्क, ठीक है ना। ये चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो, तो अब आते हैं इसका प्लान प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। एज 30 हमने अज्यूम करके चला, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 ही साल वो पैसा जमा करेगा इस एटीएम मशीन के। प्रीमियम कितना आएगा? 10,000 रुपए महीना आएगा। 10,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, 5 सालों तक जमा करना है। 6 लाख रुपए उसके जमा हो गए। डेफरमेंट पीरियड विल बी 5 ईयर्स, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। द ओनली प्रॉब्लम विथ योर कस्टमर विल बी दिस वेटिंग पीरियड, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ठीक है ना। एसबी विल स्टार्ट फ्रॉम, या फिर वो पैसा जो मिलना चालू होने वाला है वो 11वें साल से चालू हो जाएगा। द अमाउंट विल बी 50,000 रुपीज एवरी ईयर, गारंटीड लाइफ टाइम, ठीक है ना। ये पैसा आएगा ही आएगा, अनलेस यू आर नॉट देयर। अगर आपको कुछ हो जाता है तो 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए परिवार को दे दिए जाएंगे। तब तक ये पैसा, जब तक आप इस दुनिया में, आपको 50-50 हजार रुपए एलआईसी से मिलता रहेगा। ये जो चीजें है ना कि इसका वैल्यू क्या रहेगा, क्या रहेगा, कोई नहीं। आपको एटीएम से विड्रॉल मिल रहा है, आप जब इसको रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू में कैलकुलेट करने के लिए आते हो तब आपका कैलकुलेशन आता है। लेकिन एटीएम मशीन से जब विड्रॉल करने के लिए आओगे ना, की बात आएगी, तो ये सारे कैलकुलेशन बंद हो जाए। उसको ये चीज नजर आ रहा है ना कि हर साल 50,000 रुपए मिल रहे हैं, और उसके लिए 10,000 रुपए मशीन की कीमत तो होगी ना। जो मशीन आपको 50,000 रुपए प्रिंट करके देगी, निकलना निकालने देगी हर साल जिंदगी भर, तो उसकी भी तो कीमत होगी।
तो पूछो कि सर कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। अगर मैं एक ऐसी एटीएम मशीन लगा करके दूं जो कि आपको 50,000 रुपए का विड्रॉल हर साल दे, तो आप कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कस्टमर ईमानदारी से कहेगा 5 लाख रुपए। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट। 771 टेबल, जीवन उत्सव, 5 इयर्स का टर्म, 5 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, और 5 लाख रुपीज जो है आपका सम एश्योर्ड। ठीक है। अब दूसरा, जिन्होंने भी कहा था कि इसका क्या वैल्यू रहेगा, ज्यादा वैल्यू वाला देख लो। 15,500 रुपए प्रति महीना 20 साल दीजिए। ठीक है। 15,500 रुपए मतलब तकरीबन तकरीबन 2 लाख रुपए सालाना वो जमा करेगा 20 सालों तक। 1,86,000 रुपए आता है, 1,86,000 रुपए 20 सालों तक वो जमा करेगा। ठीक है। 15,500 रुपए प्रति महीना 20 साल दीजिए, 20 सालों तक जमा करना है। और 2,56,000 रुपए सालाना 20 सालों तक लेना। आपने 20 साल दिया, 20 साल लिया, 20 साल दिया, 20 साल लिया। 20 साल आपने कितना दिया? 15,500 रुपए एलआईसी में जमा किया, और एलआईसी से कितना लिया? 2,56,000 रुपए, मतलब तकरीबन तकरीबन आपने 51 लाख रुपए एलआईसी से वापस लिया। आपकी जमा रकम का 1.5 गुना रकम एलआईसी द्वारा वापस कर दी। आपने जितना जमा किया उसका तकरीबन तकरीबन 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स एलआईसी हैज रिफंडेड यू इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। आपने 30 साल की उम्र में निकाला, 20 साल पैसा भरा, 50 से 70 एलआईसी से पेंशन लिया, और साथ ही साथ एलआईसी द्वारा वापस किया जाएगा 1 करोड़ रुपए की एब्सोल्युटली टैक्स फ्री मेच्योरिटी फ्रॉम एलआईसी। ये जो मेच्योरिटी मिलेगी, ये 100% टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलेगी। 20 सालों तक आपने पेंशन का प्रोविजन करवाया, और 20 साल बाद आपने मेच्योरिटी उठाई। अगर किसी 0 इयर्स के बच्चे के लिए करते हो, 20 साल पैसा दो, 20 साल पैसा लो, एट द एज ऑफ 40 उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए एलआईसी द्वारा दिया जाए। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें से 15,500 रुपए महीने की बचत पर आप 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते। 2,56,000 रुपए आपको मिलेंगे पेंशन के तौर पर, गारंटीड एंड टैक्स फ्री। और मेच्योरिटी मिलेगी 1 करोड़ रुपए की, एब्सोल्युटली टैक्स। ठीक है ना? 20 साल पेंशन देने वाला प्लान। जो लोग बोलते हैं ना कि 100वें साल तक पेंशन लेकर के क्या करेंगे, 70 साल के बाद तो वो कोई मतलब मायने ही नहीं रखेगा पेंशन। तो कोई बात नहीं, आप 20 साल पैसा दो, 20 साल पैसा लो, और उसके बाद आप जो है इस पॉलिसी को सरेंडर कर लो। 1 करोड़ रुपए एलआईसी द्वारा आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये आपका आज का दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसका कि प्लान है जीवन उमंग। 745 टेबल, 20 इयर्स का टर्म, 20 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड है 32 लाख, 32 लाख का सम एश्योर्ड है। और इस पे आपको 2,56,000 एवरी ईयर पेंशन के तौर पर मिलेगा, गारंटीड एंड टैक्स फ्री फॉर 20 ईयर्स। और उसके बाद आप ये पॉलिसी को सरेंडर कर लेना। 1 करोड़ रुपए के सरेंडर वैल्यू आपको इस प्लान में दिख करके आए। सो ये हो गया आपका आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब आते हैं जीवन साथी। वैलेंटाइंस डे गया है, वुमेन्स डे आने वाला है। ये लोगों के पास लेकर के जाओ। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज। कैसे? जीवन साथी का सर स्पेशल प्लान लेकर के आओ। पहले का जीवन साथी लोगों को याद है, हस्बैंड वाइफ दोनों को इंश्योरेंस मिलता था। सर जीवन साथी प्लान है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इस प्लान में। आपने करना यह है कि इस प्लान में आपने सेव करना है 10,000 रुपए प्रति महीना 16 वर्ष। कितना सेव करना है? 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 16 ईयर्स। 10,000 रुपए प्रति महीना 16 साल में कितना होता है, जरा कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 1,20,000 रुपए सालाना होता है, और तकरीबन तकरीबन 19 लाख रुपए बनता है। 19,20,000 रुपए बनता है। आपने 10,000 रुपए महीना करके 19,20,000 रुपए एलआईसी में जमा किए। ठीक है। इसे प्रेजेंट कैसे करना है ये भी मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 10,000 रुपए महीने का एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ। 16 सालों तक अब 10,000 रुपए महीना अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए सेव करते हैं। 19वें साल आपकी जमा रकम आपको वापस कर दी जाएगी। आपने जितना पैसा एलआईसी में जमा किया, उतना पूरा का पूरा एलआईसी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। 19 लाख आपने जमा किए, 19 लाख रुपए आपको एलआईसी द्वारा वापस कर दिया। अब हिसाब किताब बराबर हो गया ना? हुआ कि नहीं? अब तो कुछ बनता नहीं है, आपने जितना जमा किया उतना आपको वापस कर दिया गया। हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए।
आनंद मेहता जी, आपने प्रोडक्ट ही नहीं समझा सर। 1,20,000 साल का होता है। 5 लाख, 5 साल में 6 लाख रुपए जमा किए। 5 ही साल जमा करना है ना। 6 लाख पे 50,000 रुपए कौन देता है? चलो आप एक काम करो, 6 लाख रुपए लेकर के बैंक के पास चले जाओ और उसको बोलो कि 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देते हैं। आप एक काम करो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाओ, 6 लाख रुपए लेकर उसे ये दे दो और कहना कि मुझे 50,000 रुपए साल का दे दो। आप किसी प्रॉपर्टी वाले के पास चलिए, 6 लाख रुपए लेकर बोलो कि मुझे 50,000 रुपए साल का रेंट दिलवा। कोई अगर नहीं दे सकता है, देन यू आर सेलिंग द राइट प्रोडक्ट। उत्सव में है ही नहीं ना सर, उत्सव का तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। पिछला वाला जीवन उमंग था ना, उमंग में ही सरेंडर। कोई हिसाब नहीं है ना, अब कुछ देने की जरूरत तो नहीं है। इसमें दोनों को कुछ देने की तो जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हर साल आपको गिफ्ट के तौर पर आपकी एनिवर्सरी पर 1-1 लाख रुपए सालाना LIC द्वारा गिफ्ट आता रहेगा। आपने अपने कस्टमर को यही चीज कहना है कि आप रहेंगे तो भी आएगा, आप नहीं रहेंगे तो भी आएगा। ठीक है? आप रहेंगे तो भी आएगा, आप नहीं रहेंगे तो भी आएगा। आपके जाने के बाद भी आपकी वाइफ को आपके द्वारा 1 लाख रुपए एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर भी मिलता रहे। अगर आप नहीं रहे, आपको कुछ हो भी जाता है, तो भी हर साल 1 लाख रुपए LIC आपकी वाइफ को देती रही। समझ रहे हो कि आपने 19 लाख रुपए जमा किया 16 सालों में, थोड़ा थोड़ा करके, बर्डन नहीं आया। LIC ने आपको पूरा वन टाइम वापस कर दिया 19 लाख रुपए 19वें साल। उसके बाद हर साल एनिवर्सरी का गिफ्ट 1-1 लाख रुपए आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, जिंदगी भर आता रहे। जब तक भाभी जी इस दुनिया में है, उन्हें आपके तरफ से 1 लाख रुपए एनिवर्सरी पर गिफ्ट के तौर पर आते रहे। और जब कभी भी भाभी जी इस दुनिया से रुखसत पाएगी, आपके बच्चों के लिए 16,40,000 रुपए छोड़ के जाएगी। मतलब तकरीबन तकरीबन जमा रकम भी वापस एक और बार हो जाएगी। सो 2 बार पैसा भी मिलेगा और जिंदगी भर गिफ्ट भी। ये आपका जीवन साथी स्पेशल। जो आपने जमा किया वो 19वें साल में वापस हो गया। 20वें साल से जिंदगी भर 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर मिलता रहेगा। आप रहेंगे तो भी मिलेगा, आप नहीं रहेंगे तो भी मिलेगा। भाभी जी हर एनिवर्सरी पर आपको याद करेगी कि आपने एक ऐसा प्रोविजन किया है, आपके ना रहने पर भी उन्हें आपके द्वारा एक गिफ्ट दिया जाता रहे। खुद सोच के देख, जितने भी लोग यहां पर मौजूद, सिर्फ सोच के देख कि आप नहीं हो इस दुनिया में, फिर भी आपकी एनिवर्सरी पर भाभी जी को 1-1 लाख रुपए, या भाई साहब को, जितनी भी लेडी एजेंट है वो ये सोचे कि आपके हस्बैंड को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर मिलता है। कितनी खुशी होगी उनको कि आप नहीं हो, फिर भी आपने उनके लिए एक ऐसा प्रोविजन रख छोड़ा है जो कि उन्हें हर एनिवर्सरी पर आपकी याद दिलाता। अगर पैसे होते, ईमानदारी से बताओ, अगर पैसे होते तो अपनी वाइफ के लिए 1 लाख रुपए या हस्बैंड के लिए 1 लाख रुपए के गिफ्ट का प्रोविजन करते, हाँ या ना? सिर्फ चैट बॉक्स में इतना बता कि अगर मनी वॉज नॉट एन इश्यू, अगर पैसा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनफ है आपके पास, तो क्या आप अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा प्रोविजन रख छोड़ते जो कि उसे जिंदगी भर, या हस्बैंड के लिए जिंदगी भर 1-1 लाख रुपए देता रहता? यस और नो? जब आपके मन में ये फीलिंग है तो कस्टमर के मन में अलग क्यों होगी? कस्टमर भी इसी प्रकार से सोचता है। समझ रहे हो? तो जो चीज आप सोच रहे हो, जो चीज आप चाहते हो, आपका कस्टमर भी वही चाहता है। आइए देखते हैं प्लान कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहले हस्बैंड को देना है 733 नंबर टेबल, 19 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट। ठीक है? कितने लाख का? 10 लाख के सम एश्योर्ड, 10 लाख के सम एश्योर्ड का हस्बैंड के नाम पर आपको देना है। तो इससे होगा क्या कि आप जो है वाइफ के नाम पर जो प्लान दे रहे हो उसे सिक्योर कर लो, कि अगर हस्बैंड को कुछ हो भी जाता है इन बिटवीन, 10 लाख रुपए वाइफ को इमीडिएटली आ गए, 1 लाख रुपए आ रहे हैं जिससे कि वो अपने इस प्रीमियम का पैसा भरती रहे। अगर आपने जीवन लक्ष्य नहीं दिया और हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो आगे का प्रीमियम की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? फिर तो आपका प्लान फेल हो गया। लेकिन अगर आपने लक्ष्य दे दिया तो 1-1 लाख रुपए आएंगे, प्रीमियम का पैसा भरता चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका
हस्बैंड और वाइफ का कॉम्बिनेशन जीवन साथी प्लान। दूसरा प्लान वाइफ के नाम पर आप क्या देंगे, 771 नंबर टेबल देंगे, 19 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 10 लाख का सम एश्योर्ड है। ऑप्शन नंबर 1 आप सिलेक्ट करोगे वाइफ के लिए, और वाइफ को 19वें साल से जिंदगी भर जब तक वो इस दुनिया में 1-1 लाख रुपए LIC से आता है। अच्छा, और कमाल की बात क्या है कि हस्बैंड की डेथ सपोज करते हैं 5 साल बाद अगर हो जाती है, अब उसके बाद 1-1 लाख रुपए आ रहा है जिससे कि आप प्रीमियम जमा कर पा रहे हो। दूसरी बात, तुरंत 10 लाख रुपए तो मिल ही गए। उसके बाद 19वें साल में जीवन लक्ष्य का 19 लाख रुपए जो मेच्योरिटी आता है वो भी आए, तो 19 लाख भी गारंटीड मिलेंगे। हस्बैंड रहेगा तो भी मिलेंगे, हस्बैंड नहीं रहेगा तो भी मिलेंगे। 1 लाख का जो गिफ्ट था वो भी अश्योर्ड रहेगा। और जब कभी भी भाभी जी इस दुनिया से रुखसत पाएगी, आपके बच्चों के लिए 16,40,000 रुपए जीवन उत्सव का छोड़ के जाए। है कि नहीं कमाल का प्लान, है कि नहीं करिश्माई प्लान? डिड यू लाइक इट, डिड यू नॉट? एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया सुरेश कुमार जी। देखो मालूम है क्या, सिर्फ पोस्टर स्टेटस पे रख देने से कुछ नहीं होता है। उससे जब एक एक पॉइंट कवर अप करते हो, तब जाकर के कस्टमर रियलाइज करता है कि यार नहीं, ये जो है, ये बंदा स्ट्रांग है, ये अपना स्टडी करके आया है, ये मेहनत करके आया है, ठीक है ना। हमारे बरना मैम कह रही थी कि इसका पोस्टर दिखाने के लिए, तो वो पोस्टर दिखा दे रहा हूं। मैम स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। वैसे एक ग्रुप फॉर्म होगा, उस ग्रुप में आपको सारा मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा, नथिंग टू वरी। इसका कॉम्बिनेशन भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जिन्हें चाहिए जीवन साथी का कॉम्बिनेशन वो भी ले सकते हैं। और ये रहा उसका प्लान कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा 2P कॉन्सेप्ट, P2 या 2P जो बोलना है। P2 कॉन्सेप्ट मतलब पेंशन प्लस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्शन आता है कि यार इसकी क्या वैल्यू है, तो एक ही प्लान दो काम करेगा। कौन से दो काम करेगा? आपके कस्टमर के लिए पेंशन का प्रोविजन भी करेगा, और साथ ही साथ एक बड़ी वेल्थ, एक बड़ा एसेट भी क्रिएट करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हम और आप और वैसे ही आपका कस्टमर भी एक ही चीज चाहता है, जब तक मैं जीऊं मुझे मिले, जब मैं ना रहूं परिवार को मिले, है ना। आप भी यही चाहते हो कि एक ऐसा प्रोविजन हो कि जब तक मैं जीऊं मुझे पेंशन मिलती रहे, जिससे कि मेरा बुढ़ापा सही तरीके से समझ जाए। और दूसरी चीज आप क्या चाहते हो कि जब कभी भी आप इस दुनिया में से रुखसत पाए, इस दुनिया को छोड़ के जाए, आप एक बड़ी संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ के रह जाए, जिससे कि उन्हें भविष्य में कुछ सालों तक दिक्कत ना हो। एवरीबडी थिंग्स लाइक दैट ओनली। ये प्रॉपर्टी का आविष्कार इसीलिए हुआ है क्योंकि हर एक इंसान लिगेसी छोड़ के जाना चाहता है, ईच वन ऑफ अस। हम प्रॉपर्टी खरीदते ही इसलिए है कि हमारे बाद हमारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ लिगेसी छोड़ के जाए, जिससे कि हमारा परिवार हमको याद करता है। तो P2 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको मेरे तरीके से P2 कॉन्सेप्ट सुनने में। साथ ही साथ उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी ध्यान में रखा है कि कस्टमर ने अगर 15 साल पैसा दिया और 15 साल पैसा लिया, और अगर उसके बाद उसको पैसों की जरूरत आती है, तो कितना पैसा LIC से मिलेगा। अगर 15 साल पैसा दिया, 20 साल पैसा लिया और 25 साल पैसा लिया, अगर उसके बाद पैसों की जरूरत आती है तो कितना पैसा मिलेगा। अगर 15 साल पैसा दिया, 35 साल पैसा लिया और उसके बाद उसे पैसों की जरूरत आती है, तो कितना पैसा LIC द्वारा वापस किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, P2 कॉन्सेप्ट, जिसमें पेंशन का भी प्रोविजन है और प्रॉपर्टी का भी प्रोविजन, ठीक है। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट, उसके बाद हम लोग आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताएंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। 1:30 बजे आज का सेशन मैं एंड करने का प्रयास करूँ। तो दोस्तों एज यू ऑल नो, एवरी मंथ हम आपके लिए कोई ना कोई ऐसा वर्कशॉप लेकर के आते हैं जो कि आपको भविष्य में काम पहुंचाए, आपको बिजनेस लाने में मदद करे। सो इस बार जो वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उसका नाम है, गिव मी अ सेकंड। इस बार जो मैं आपके लिए वर्कशॉप लेकर के आया हूं उसका नाम है एजुकेशन एंड मैरिज फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट, ठीक है ना। इस बार मैं आपके लिए जानबूझ करके एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट, बहुत पहले मैंने इस वर्कशॉप को लॉन्च किया था, एटलीस्ट 3 to 4 years बैक, 3 और 4 साल के बाद इस वर्कशॉप को आपके सामने लेकर के आया हूं विथ एडिशन, विथ वैल्यू एडिशन। आपको ये वर्कशॉप मिलने वाला है। पिछले बार वर्कशॉप में सिर्फ 3 सेशन हुआ करते थे, इस बार आपको वर्कशॉप में मिलने वाले 4 सेशन मेरे द्वारा,
और 2 और ट्रेनर हैं आपके लिए जो कि 2 बोनस सेशन वो लेकर के आएंगे। मतलब एक वर्कशॉप में आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेनर्स मिलेंगे। आपको 3 नहीं 6 सेशन मिलने जा रहे हैं और बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये क्यों वर्कशॉप के में आपने एनरोल करना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात, आप अपने कस्टमर को समझा पाओगे कि जनवरी फरवरी मार्च में अगर पॉलिसी निकालो, जनवरी फरवरी मार्च में पॉलिसी निकालोगे तो मेजोरिटी का या बाकी का पैसा भी जनवरी फरवरी मार्च में आएगा, जो कि सही वक्त होता है आपके बच्चों के एडमिशन की फीस अदा करने। जनवरी फरवरी मार्च में आपके बच्चों के एडमिशन का पैसे की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त आपको सही पैसा मिलेगा। इनफैक्ट जब अप्रैल मई जून आएगा तो भी आप यही फंडा यूज कर सकते हो कि सर अप्रैल मई जून ये वो वक्त होता है जबकि कॉलेज की फीस का वक्त होता है, जब आपको फीस चुकानी होती है। तो अप्रैल मई जून में पॉलिसी निकालोगे तो आप अप्रैल मई जून में ही आपको पैसा मिलेगा और वही पैसे से आप अपने बच्चे का एजुकेशन कवर अप करा पाओ। ठीक है, तो इस वर्कशॉप में एनरोल करके आप अगले आने वाले जून के महीने तक बिजनेस अच्छे से कलेक्ट कर पाओ। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको इस वर्कशॉप में क्या क्या मिलने वाला है। पहला सेशन जो है वो मैं लूंगा, 2 मार्च को आपको पहला सेशन होगा, शाम 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी और मैं आपको सिखाऊंगा व्हाई एजुकेशन प्लानिंग इज नेसेसरी इन इंडिया। भारत में एजुकेशन प्लानिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, क्या खर्चे हैं बच्चों के एजुकेशन में। हम सोचते हैं कॉलेज की फीस ही एक खर्चा है, मैं आपको 5 खर्चे बताऊंगा जो कि सामने वाले के खर्चे को डबल कर देगा। ठीक है, जितना हम सोचते हैं उससे दुगना खर्चा करना पड़ता है बच्चों के एजुकेशन पे। आज कितना खर्च करना पड़ेगा अगर बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट ये बनाना है, और भविष्य में कितना करना पड़ेगा उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। विथ आपको पोस्टर मिलेंगी किस कॉलेज की कितनी फीस है। ठीक है, इसके अलावा महंगाई डायन खाए जाता है जो कहा जाता है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो आपके बच्चों का पैसा खाते जा रही है। तो किस तरीके से आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाई इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन सेक्टर, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, भविष्य में क्या होगा, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा 11 पावरफुल प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज आपको मिलेंगे, 11 जगहों से आप डेटा कलेक्ट कर सकोगे। मैं आपको हाई इंपैक्ट एमडीआरटी एक्टिविटीज बताऊंगा, 5 ऐसी एक्टिविटी जिसे करके आप और ज्यादा लीड्स जनरेट कर पाओ। ठीक है, उन्हीं एक्टिविटीज के बारे में बता देता हूं। कौन सी एक्टिविटी बताने वाला हूं? बीमा स्कूल की एक्टिविटी बताऊंगा जिसमें कंप्लीट स्क्रिप्ट, जिसमें आप स्कूल में एंटर करोगे, प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लोगे, क्या चीजें समझाओगे से लेकर के आपके जब आप पेरेंट्स टीचर मीट में समझाओगे, बैठोगे, तो आप क्या प्रेजेंटेशन दोगे, ये चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। कंप्लीट स्क्रिप्ट और 2 कॉन्सेप्ट, ज्यादा चॉइसेस नहीं देना है, 2 ही चॉइसेस देना है, वो मैं आपको दूंगा। इसके अलावा टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट मैं आपको देने वाला हूं कि एज एन एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट आपने क्या कॉल पे कहना है। ठीक है, इसके अलावा सर्वे फॉर्म एक्टिविटी मैं ना आपको बताने वाला हूं कि सर्वे फॉर्म एक्टिविटी आप कैसे करोगे, क्या सर्वे फॉर्म यूज करोगे, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। उसके अलावा सुपर मार्केट एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटी, लीफलेट एक्टिविटी हो गया, ऐसे 5 अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आपने, अगर आप एमडीआरटी एस्पिरेंट हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्लानर हैं, अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है, आपने एनरोल करना चाहिए। अब आते हैं दूसरा सेशन। दूसरा सेशन 5 या 6 मार्च को आप लोगों के लिए होगा। 5 मार्च को अगर होता है तो 7:30 आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, 5 मार्च को या 6 मार्च को। ठीक है, 7:30 PM में आपका सेशन स्टार्ट होगा, टिल 9:30 चलेगा। इसमें मैं आपको 4 प्लान की डिटेल बताने वाला हूँ, प्लान्स एट अ ग्लांस। बेसिक डिटेल्स बताऊंगा, अमृत बाल, जीवन तरुण, यूलिप फॉर चिल्ड्रन एंड जीवन लक्ष्य, 4 प्लान कवर अप करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको बर्थडे कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, एजुकेशन लोन कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उत्सव 3G कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म एजुकेशनल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, कवच कुंडल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी आपके साथ कवर अप करूंगा इन एजुकेशन प्लानिंग वर्कशॉप। सेशन 3, सेशन 3 में मैं आपका कवर अप करूंगा अप्रोच टेक्निक। अब कस्टमर को अप्रोच कैसे करना है, किस माइंडसेट से करना है, क्या कहना है, वो बताने वाला हूं। नीड बेस्ड एनालिसिस, नीड कैसे आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की, कैसे एलआईसी प्रोवाइड्स द बेस्ट प्लानिंग फॉर एजुकेशन, आई एम गोइंग टू कवर। रेफरेंस जनरेशन की प्रॉपर स्क्रिप्ट, मैंने आपको कहा ना कि आपने इनकी रेफरेंसेस जनरेट करने चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रेफरेंसेस जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, एलआईसी की पॉलिसी में रिटर्न्स बहुत कम है, कस्टमर कहता है, आंसर मैं दूंगा। मेरी नहीं, बच्चों की पॉलिसी निकालो। जब आप लक्ष्य समझाते हो, कस्टमर क्या कहता है, मेरी क्यों डेटा पूछ रहे हो, मेरे से क्यों बात कर रहे हो, बच्चे की पॉलिसी निकालना है। क्या कहना है, क्योंकि लक्ष्य बच्चे के नाम पर नहीं हो सकता है, क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगा।
इसके अलावा सुकन्या समृद्धि बेहतर है, कस्टमर कहता है, उसे क्या कहना है वो मैं बताऊंगा। एसआईपी निकाल लूंगा, कस्टमर कहता है ना कि एसआईपी निकाल लूंगा उससे फायदा हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रीमियम बहुत ज्यादा है, क्या कहना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी पैसे नहीं है, बाद में निकालूंगा। ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्शन भी मैं हैंडल करना सिखाऊंगा, नीड बेस्ड एनालिसिस भी रहेगा, और साथ ही साथ अप्रोच टेक्निक भी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अप्रोच मिलेगा, नीड एनालिसिस मिलेगा, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिलेगा। लास्ट सेशन विल बी बेस्ड ऑन प्लान कॉम्बिनेशन एंड क्लोज। कितने कॉम्बिनेशन दूंगा? 10 कॉम्बिनेशन दूंगा। बजट एजुकेशन कॉन्सेप्ट, दादा दादी गिफ्ट योजना, 4 and 5.5 टाइम्स रिटर्न प्लान, एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट, assured एजुकेशन प्लान, मनी ट्री कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ डिले कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ऑफ स्टार्टअप फंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा 3 प्रकार की क्लोजिंग भी आपको सिखाऊंगा, क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग, बोर्ड टेक्निक ऑफ क्लोजिंग, एंड एडमिशन फॉर्म टेक्निक। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं बस कि अगर आप एडमिशन फॉर्म टेक्निक सीख जाओगे या क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग सीख जाओगे, बोर्ड टेक्निक इज ऑल्सो गुड, बट ये 2 टेक्निक ना आपको हर एक पॉलिसी मिलेगी। जो एडमिशन फॉर्म टेक्निक है ना, इट इज गोइंग टू गेट यू पॉलिसी एवरी सिंगल टाइम। मतलब अगर नहीं भी निकालेगा ना कस्टमर, हिल जाएगा आपकी बात से, ठीक है। तो ये 4 सेशन जो है मैं कवर अप करने वाला हूं आप लोगों के लिए। इसके बाद जो 2 हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो 2 बोनस सेशन लेकर के आएंगे। पहला गेस्ट स्पीकर है यशमीत सिंह जी, ही हिमसेल्फ इज एन एमडीआरटी एजेंट। लास्ट 3 इयर्स में 3 एमडीआरटी मार चुके, 22 साल की उम्र है, एजुकेशन प्लानिंग में एक्सपर्टीज पाए हुए। तो वो आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडिया। बट उनका जो टॉपिक है वो है मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, ठीक है। उनके जो प्रोस्पेक्टिंग आइडिया रहेंगे बेस्ड ऑन मैरिज प्लानिंग से रहेंगे। वो आपको बताएंगे व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मैरिज इन फ्यूचर, व्हाई प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड्स मैरिज इन नेसेसरी इन इंडिया, क्यों जरूरी है वो भी आपको बताएंगे। इमोशनल सेलिंग टेक्निक्स भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म प्लान, मैरिज प्लस कॉन्सेप्ट, मैरिज एफडी कॉन्सेप्ट, जीवन यश कॉन्सेप्ट, एंड स्मार्ट एजुकेशन प्रो प्लान। ये हो गया यशमीत जी का, जो कि 12 मार्च को कवर करेंगे गुरुवार के दिन। इसके बाद तुषार सर आएंगे, और वेरी ऑन तुषार सर, और वो कवर अप करेंगे बलून कॉन्सेप्ट, हैंड कॉन्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन, शिक्षा यान कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन वो देंगे आपको विथ चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग। और इन सभी के आपको डिजिटल पोस्टर्स भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। बोनस के तौर पर आपको क्या मिलने वाला है देख सकते हैं, 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 5 या 6 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो कि हम कवर अप कर देंगे। एंड लास्ट सेशन विल बी ऑन 13 मार्च, 13 मार्च को खत्म हो जाएगा आपके पास। उसके बाद भी 18 दिन रहेंगे इन आइडियाज, इन कॉन्सेप्ट को अवेल करने, और उसके बाद भी आप आगे भी कर पाएंगे, ठीक है। और आपको मिलने वाला है 25 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर मिलेंगे, 10 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस मिलेंगे, 5 शॉर्ट रील्स मिलेगी, 5 कॉन्सेप्ट पोस्टर मिलेंगे, सभी के सभी 6 के 6 सेशंस के पीडीएफ दिए जाएंगे, और रिकॉर्डिंग विद 60 days ऑफ वैलिडिटी आपको मिलेगा। पूरा डिजिटल किट आपको दिया जाने वाला है, जिसके कॉस्टिंग है 2999 रुपीज। 3,000 रुपए का कॉस्टिंग का आपको ये बोनस मटेरियल हमारे द्वारा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार बता दीजिए आप में से कितने दोस्त है तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए। काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। तो मैं आपको आज का वेबिनार कॉस्ट बताने के लिए तैयार। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, आप मी लिख दीजिए। मैं आपको आज का वेबिनार ऑफर प्राइस दे रहा हूं। लास्ट सेशन हुआ था उसमें वेबिनार ऑफर प्राइस मिला था, 50 लोगों ने एनरोल किया था, उसके बाद से आज तक किसी ने को भी वेबिनार ऑफर प्राइस नहीं दिया गया। सो दिस प्राइस विल ओनली बी अवेलेबल थ्रू वेबिनार ओनली, ठीक है। तो कितने दोस्त हैं तैयार फटाफट। अगर आप, मैं फीस बता रहा हूं, बहुत नॉमिनल फीस है, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये वर्कशॉप मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। तो ओनली रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार करके दिखाएं। बहुत सारे दोस्तों ने कह दिया है मी एंड यस, तो आपको प्राइस रिवील कर देता हूं। हमने जो रेगुलर प्राइस रखा है इस वर्कशॉप का, वो रखा है 999, 999 रुपए का रेगुलर प्राइस है। लेकिन वेबिनार ऑफर प्राइस जो आपको मिल रहा है, इट इज ओनली 599 रुपीज, ठीक है। वो आपको मिल रहा है ओनली एट 599, 599 रुपए आपने पे करना है, मतलब 100 रुपए पर सेशन की कीमत पर आपको 6 सेशन मिलेंगे 600 रुपए में। साथ ही साथ आपको दिया जाएगा 2-3 हजार रुपए का मटेरियल, 3,000 रुपए वर्थ का मटेरियल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है, आप चाहे तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, या फिर आप 9229588129, अंशु कुमारी जी का नंबर है, उस पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 75577
81,681 पर भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड स्क्रीनशॉट भूलना ना भेजे, स्क्रीनशॉट आपने 7557781681 के नंबर पे ही करना है। ध्यान से स्क्रीनशॉट भेजिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो हम चाह करके भी आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे तो आपको और जो मैं देने जा रहा हूं, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ और आज के सेशन के 3 पोस्टर्स, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आज एनरोल करेंगे उनको चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग पर मेरा प्रीवियस सेशन हुआ था, वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ मैं बर्थडे कॉन्सेप्ट का एक पोस्टर और 3 और कॉन्सेप्ट का अलग अलग पोस्टर, एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट के पोस्टर्स देने वाला हूं विथ पीडीएफ। ठीक है, जो भी एनरोल करेंगे उन सभी को 2 प्री रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, आज का एंड प्रीवियस वन, साथ ही साथ दोनों सेशंस के पीडीएफ मिलेंगे। साथ ही साथ उनको दिए जाएंगे करीबन 4 और 4 8 पोस्टर्स हमारे द्वारा, और 2 ई बुक भी, 2 हिंदी 2 इंग्लिश ई बुक। सो मेक द पेमेंट नाउ, शेयर योर स्क्रीनशॉट। ठीक है, फटाफट पेमेंट कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओनली 599, 899 का पेमेंट करना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिंक पाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड की लिंक भी आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई, उसमें आप क्रेडिट कार्ड की लिंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आपको अगर आज पेमेंट करके अपने पैसों को नहीं अटकाना है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करो। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने पर आप पेमेंट को 1.5 साल 1.5 महीना डेफर कर सकते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो। 3 इंस्टॉलमेंट भी आप कर पाओगे अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो। सो मेक द पेमेंट, मेक द पेमेंट नाउ। अब मैं आपको बताऊंगा आज का अंतिम कॉन्सेप्ट, आज का अंतिम कॉन्सेप्ट विच इज P2 कॉन्सेप्ट। पेंशन भी, प्रॉपर्टी। हर इंसान, मैंने आपको पहले ही बताया, 2 ही चीजें चाहता है, जब तक वो जिए उसे मिले, क्या मिलेगा उसे? उसे मिलेगा पेंशन। और दूसरी चीज वो क्या चाहता है? वो चाहता है प्रॉपर्टी की, जब तक मैं जीऊं मुझे मिले, जब मैं ना रहूं परिवार को मिले। ठीक है ना? तो एक सेकंड, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, एक सेकंड लेकर के मैं आपको फिर कनेक्ट करता हूं। सॉरी, मुझे अर्जेंट था वो कॉल अटेंड करना। जी, अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम कॉन्सेप्ट। लेकिन दूसरी दिक्कत ये आती है कि सामने वाला बोलता है कि यार प्रॉपर्टी तो खड़ी हो जाएगी, रेंट भी आना चालू हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को बीच में पैसों की जरूरत पड़े तो कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन। सर, प्रॉपर्टी प्लान है, जब अगर प्रॉपर्टी खरीदी होती तो जब चाहते तब बेच भी सकते थे, लेकिन वहां प्रॉपर्टी बिकते बिकते बिकती। हमारी प्रॉपर्टी जो है, आप जब चाहो 7 दिनों के अंदर बिकवा करके आपका पैसा ब्याज समेत वापस कर। ये है आपका आज का P2 कॉन्सेप्ट जो मैं कवर अप करने जा रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जिन्हें भी अब आगे पेमेंट करना है, क्योंकि ये ऑफर जो है, एज द सेशन विल एंड, ऑफर विल बी गॉन। ठीक है, लास्ट टाइम जो सेशन हुआ उसके बाद हमने किसी को ऑफर नहीं, नेवर गिव। ठीक है, जिन्होंने भी पेमेंट किया वो, हमने 999 भी नहीं लिया, 799 का पेमेंट लिया है, आपको ये भी ईमानदारी से बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आप अभी ना करके आप सोच रहे होगे कि करते हैं ना, 2 दिन बाद करते हैं, तो आपको 799 देना पड़ेगा ओनली। आप अपना समय, कीमती समय लगा करके वेबिनार में है, तो आपको 599 का ऑफर हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, 2 प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है, 2 प्रकार से वर्कआउट करता है। 2P पेंशन प्लान है, पेंशन भी प्रॉपर्टी भी। ठीक है, कैसे वर्कआउट होता है? आपने अपने कस्टमर को समझाना है कि सर, अगर कस्टमर की उम्र अगर 30 साल है, तो सर अगर आप जीवन उमंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको 1 लाख रुपए सालाना 15 साल देना। 1-1 लाख, 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 15 सालों तक आपके कस्टमर ने जमा किया। फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 45 उसने 1-1 लाख रुपए LIC के उमंग प्रॉपर्टी में जमा किया। 1-1 लाख रुपए उसके आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। 15 साल में उसका, उस प्रॉपर्टी की पूरी कीमत उसने चुका दी। जैसे ही आप प्रॉपर्टी की कीमत चुका देते हो, वैसे ही इस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आना चालू हो जाए। अब रेंट कितना आएगा? 15 लाख की प्रॉपर्टी कभी भी आपको 8% का रेंट, 6.5% का रेंट नहीं देगी। आज की तारीख में रेंटल इनकम इज ओनली 3.5%, 3 to 3.5%। ठीक है ना?
ये प्रॉपर्टी कितना दे रही है? आपकी जमा रकम पे 6.5% का ब्याज दे रही है। तो आपको जो है एवरी ईयर 1 लाख रुपए सालाना रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी जिंदगी भर के। 1 लाख रुपए की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी जिंदगी भर के लिए। जब तक आप जियोगे इस 1-1 लाख रुपए को गारंटीडली एलआईसी से पाते रहोगे। ना तो सिर्फ ये पेंशन जो आपको मिलने वाली है, रेंट जो आपको मिलने वाला है वो गारंटीड है, बल्कि इसके साथ साथ ये लाइफ टाइम भी है और टैक्स फ्री भी। ना तो आपको कभी प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा, ना ही आपको एलआईसी के पास से कोई दिक्कत होगी, ना ही आपको कोई रेंटर ढूंढना पड़ेगा। आपको ये पैसा 1 लाख रुपए मिलता ही रहेगा। सपोज करते हैं अगर आपके कस्टमर को सिर्फ 15 साल ही ये पैसा चाहिए, आपके कस्टमर ने 1-1 लाख रुपए 15 साल दिए, 1-1 लाख रुपए 15 साल दिए, हिसाब बराबर हो गया। जितना उसने एलआईसी में जमा किया था उतना एलआईसी उसको वापस कर चुकी है। 1 लाख दिए, 1 लाख लिए। अगर उसके बावजूद भी आपका कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर करता है, एलआईसी इज गोइंग टू गिव हिम 30 लाख रुपीज। जमा कितना किया था? 15 लाख रुपए जमा किया था। एलआईसी वापस कितना कर रही है? 30 लाख रुपए मेच्योरिटी के तौर पर आपके कस्टमर को वापस करेगी। 15 साल फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 45, 1-1 लाख रुपए दिए। फ्रॉम द एज ऑफ 45 टिल द एज ऑफ 60, 1-1 लाख रुपए एलआईसी से लिए। 15 लाख देके 15 लाख रुपए आपके कस्टमर को वापस किए जा चुके। उसके बावजूद भी आपका कस्टमर को 30 लाख रुपए मेच्योरिटी के तौर पर एलआईसी से वापस कर दिए जाए। अब कस्टमर कह सकता है कि भाई ये 30 लाख को मैं कहीं पर भी डालूं, मेरे को 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। तो उसे कहना कि सर एक काम करो, 10 साल और यही 1-1 लाख रुपए ले लो। फ्रॉम द एज ऑफ 45 टिल द एज ऑफ 70 आप इस पैसे को ले लो। अब आपको 15 साल आपने जमा किए थे, 25 साल आपको एलआईसी ने वापस किए हैं। 15 लाख आपने जमा किया था, 25 लाख रुपए एलआईसी वापस कर रही है। अब मेच्योरिटी जो है वो बढ़ करके 30 की जगह 37 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किया जा रहा है। जैसे अगर आप 10 साल रुक करके अपने प्रॉपर्टी को सेल किए रहते तो आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया रहता, वैसे ही एलआईसी की भी प्रॉपर्टी का वैल्यू अब बढ़ चुका है। अब आपको जो रकम मिलने वाली है 30 लाख नहीं, 37 लाख मिलेगी। अब इन दिस केस सिनारियो, कस्टमर ने 15 लाख रुपए जमा किए थे, 25 लाख रुपए लिए, मतलब 10 लाख का शुद्ध मुनाफा वो कमा चुका है, और उसके बावजूद भी 37 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किए जाए। ये ताकत है आपके प्रॉपर्टी प्लान। और अगर कस्टमर थोड़ा सा और इंतजार के लिए तैयार है तो 80वें साल तक अगर वो वेट करता है, 1-1 लाख रुपए 15 साल उसने जमा किए, 1-1 लाख रुपए उसने 35 साल लिए, 35 सालों में एलआईसी ने 35 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए करके वापस किए हैं कस्टमर को। उसके बावजूद भी 45 लाख रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू वापस की जाए। 15 लाख जमा किए थे, 35 लाख एलआईसी ने वापस किया। कस्टमर 20 लाख रुपए की शुद्ध मुनाफा कमा करके ऑलरेडी बैठा। उसके बावजूद भी अगर वो पॉलिसी को सरेंडर करता है, एलआईसी इज गोइंग टू गिव हिम अ मेच्योरिटी ऑफ 45। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। ये खूबसूरती है इस प्लान की कि ना सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी खड़ी हो रही है, उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। ये चीज आपने अपने कस्टमर को बताना है। ये जो प्लान है ये दोहरा बेनिफिट के साथ आता है। आपके पेंशन को भी क्रिएट करता है, आपकी प्रॉपर्टी को भी क्रिएट करता है। अगर आप किसी भी और प्रोडक्ट में पैसा डालोगे, आपका एक ही पी, या तो फिर पेंशन का प्रोविजन होगा या फिर प्रॉपर्टी का प्रोविजन होगा। दोनों पी क्रिएट नहीं होंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी के थ्रू ही प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के बारे में सोच रहे हो, तो याद रखना सर कि एट द एज ऑफ 70, एट द एज ऑफ 80 आपके पास ताकत नहीं होगी कि किराएदार के पास से जाकर के आप पैसा निकाल करके आ पाओ, या फिर इतनी भी ताकत नहीं होगी कि उस किराएदार को जो कि पिछले 10 सालों से आपके यहाँ बैठा हुआ है और रेंट बढ़ा नहीं रहा है और घर छोड़ नहीं रहा, उसको निकाल। इसीलिए इन सब सरदर्दियों से बचने का एक ही तरीका है, एलआईसी का P2 या 2P प्लान खरीद लो। ठीक है? प्लान कौन सा है? प्लान है जीवन उमंग 745 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। दूसरा प्लान है अगेन जीवन उमंग, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। पहला वाला लेना है 10 लाख रुपए का, दूसरा वाला लेना है 2.5 लाख रुपए का। इसलिए लेना है दो प्लान क्योंकि 12 लाख, 12.5 लाख का कोई समझौड़ बचा नहीं है। या तो फिर 12 या फिर 13 का ही चॉइस था। लेकिन दूसरी बात अच्छी है कि अगर उसे कम पैसों की जरूरत, थोड़े पैसों से उसका काम चल पा रहा है, शायद उसकी बेटी की शादी आ गई हो, शायद उसका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया हो, तो वो एक प्लान को सरेंडर करेगा और बेनिफिट अवेल कर लेगा। दूसरा प्लान उसको 80,000 का पेंशन देता रहेगा, साथ ही साथ एक रिस्क कवर इंक्रीज होता चला जाएगा, एक प्रॉपर्टी और बड़ी बनती चली जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी का प्लान क्लोज नहीं हो। सो दिस इज आर आज का सेशन ऑन जीवन उमंग जीवन उत्सव। अगर पसंद आया हो तो तारीफ कर सकते हैं, ना पसंद आया हो तो बुराई करने का अधिकार आपको पूर्णतः है। किसी भी प्रकार का आप लोगों को जो भी आज डिटेल बताया गया है, इट इज वेल रिसर्च्ड
बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये सारी चीजें हमने सोच करके बताई है। 2 पोस्टर्स आपके साथ शेयर होंगे और 2 ई बुक फ्री पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होगा। जो पेड पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ मैं शेयर करूंगा 2 प्री रिकॉर्डेड सेशन। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का एक सेशन पहले हो चुका था, उसका रिकॉर्डिंग, उसका पीडीएफ और उसके 4 पोस्टर। साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का पीडीएफ और आज के सेशन के 4 और पोस्टर। ठीक है, तो एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट अगर बनना चाहते हो तो 599 का पेमेंट करके आओ। 100 रुपए प्रतिदिन अपनी शिक्षा पर इन्वेस्ट करना हर एक ने चाहिए। देखो आज मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूं, आज मैं जो बन पाया हूं ना, वो थ्रू कांस्टेंट रिसर्च एंड कांस्टेंट अपने आप को अपग्रेड करते हुए, सीखते हुए आया। आज से 5 साल पहले किसी ने देखा होगा तो मैं बहुत रॉ था। 5 सालों में इतना नॉलेज, इतने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, इतना पैसा इन्वेस्ट किया और आज भी करता आ रहा हूं। उसका फायदा मिलता है कि जब आपके सामने बैठता हूं तो एक कॉन्फिडेंस बोल पाता हूँ। कस्टमर के सामने अगर कोई एजेंट ले जाकर के बिठाता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिठाता हूँ। मैं आपको एजुकेशन प्लानिंग एंड मैरिज प्लानिंग में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सेगमेंट पकड़ करके आप आगे बढ़े जो कि आपकी जिंदगी बदल करके रख दे। तो मेक द पेमेंट ऑफ 590। ठीक है, 599 से आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। परिवार के साथ नाश्ता करने जाओगे, 600 रुपए निकल जाएंगे। परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए चले जाओगे आप मियाँ बीवी सिर्फ दोनों, बच्चों का तो छोड़ ही दो, आपके टिकट में 600 रुपए निकल जाएंगे। एक फिल्म की कॉस्ट पर अगर 6 सेशन, 2 प्री रिकॉर्डेड सेशन और इसके अलावा जो भी सेशन, फ्री सेशन अभी होंगे यहां से आगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अगर इतना सब कुछ आप लेना चाहते हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ 599 का पेमेंट कर देना। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर 60 डेज। थैंक यू सो मच। जिन्होंने पेमेंट किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो एमडीआरटी मास्टरी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एमडीआरटी मास्टरी का मटेरियल दिया जा रहा है, सेशंस लिए जा रहे हैं, ऐसे सेशंस हो रहे हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको ये वर्कशॉप अलग से ही एनरोल करना पड़ेगा। आपको अगर इच्छा है, अगर आप और एडिशनल सीखना चाहते हो, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप धुरंधर की टिकट खरीदते हो तो धुरंधर ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब आप मर्दानी 3 का टिकट खरीदोगे तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी जैसे लेटेस्ट ओ रोमियो लगा है, उसका टिकट खरीदोगे तो वो देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे ही अगर इसका टिकट खरीदेंगे तो ये देखने को मिलेगा। और जो एमडीआरटी मास्टरी है उनको भी मिलेगा ही मिलेगा। एमडीआरटी 2 में वालों को भी पे करना है। थैंक यू विपिल मेहता जी, थैंक यू सो मच। नंबर है 7557781682। एनी नंबर। जीआईएफ वीडियोस स्मिता मैम, पहले सेशन का हमने 5 5 सेकंड के पहले सेशन में 2 से 3 वीडियोस शेयर किए। किशोर जी नॉट, मतलब ये डिजाइन ही नहीं किया गया सर। अ, बीमा सोसाइटी जो है उसको अलग से कभी और हम लोग कवर अप करेंगे। इस बार सिर्फ और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग को ही फोकस में रखना। श्वेता मैम बिल्कुल आपने पे किया है एंड वी अप्रिशिएट यू। जैसे अगर कोई 599 पे करे और वो कहे कि सर हमको एमडीआरटी मास्टरी का मटेरियल दिया जाए, तो आपके साथ नाइंसाफी होगी। वैसे ही अगर कोई ये इसका पे करे और उसको वो भी मिले, वो गलत होगा। वैसे ही कोई वो पे करके इसमें अटेंड करेगा तो जो सिर्फ 599 दे करके आ रहा है उसके साथ गलत होगा। तो पेमेंट तो जो भी एमडीआरटी मास्टरी वाले हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, एमडीआरटी मास्टरी पे एनरोल करने का मतलब ये नहीं है कि साल भर और कोई वर्कशॉप नहीं हो। एवरी मंथ 1 या 2 वर्कशॉप लॉन्च होंगे ही होंगे। जैसे आप हर महीने काम करते हैं, हर महीने अलग अलग कस्टमर से मिलते हैं, वैसे ही हर महीने हम भी वर्कशॉप लॉन्च करते हैं। क्योंकि हमें भी हमारा घर चलाना होता है। एक बड़ी पॉलिसी बेच करके आपका घर नहीं चलता ना, वैसे ही हमें भी हमारा घर चलाना पड़ता है। हमें भी ये चीजें करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पसंद आया लोगों को आज का सेशन, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी पेमेंट किया है प्लीज शेयर योर स्क्रीनशॉट विदाउट फेल। थैंक यू सो मच। बिहारी लाल जी, जो ये जो चेंजेस है ना बॉस, देखो बेसिकली एलआईसी को कम और प्राइवेट इंश्योरेंस को ज्यादा अफेक्ट करने वाले। वाई? द रीजन बिहाइंड इट इज कि वो जो है ना, दिखाते हैं 20% का कमीशन और देते हैं 50 to 60% का कमीशन।
प्राइवेट इंश्योरेंस इज पेइंग आउट ऑफ द वे एंड वेरी ह्यूज अमाउंट, जिस वजह से उनके कस्टमर को रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को कर्व करने के लिए आईआरडीए ने ये फैसला लिया है, आप लोगों के कमीशन स्ट्रक्चर को कोई खास हाथ लगने नहीं वाला है, चिंता मत करो। ऑलरेडी एलआईसी ने लास्ट टाइम ही आप लोगों को ये किया था, कमीशन कम किया था। विपुल मेहता जी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देखो कैसा होता है कि अगर वो पहले से शेयर कर दी जाए तो जो मैजिक क्रिएट होता है वो होगा ही नहीं, वो कभी नहीं होगा। कोई भी ट्रेनर आपको ट्रेनिंग मटेरियल पहले शेयर ही नहीं करेगा। आप खुद सोचो कि आप अगर ये वर्कशॉप एनरोल करते हो और आप जो है जा करके स्कूल में प्रेजेंटेशन दोगे बीमा स्कूल का, तो क्या आप पहले उनको शेयर करोगे मटेरियल? उसमें होगा ये कि बहुत सारी जिज्ञासाएं जो है वो पहले ही खत्म हो जाएगी। सो दैट इज एन एब्सोल्युटली डिजास्टरस थिंग टू डू। आपको पहले से प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग इसीलिए दी जाती है कि आप एक बार लाइव अटेंड करो, फिर रिकॉर्डिंग सुनो, फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसके बाद आप गो थ्रू कर सको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, सो पेमेंट करते रहिए, पेमेंट चलते रहने दीजिए। आपका कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग टुडेज सेशन, यू मे आस्क, आई एम गोइंग टू देयर विथ यू फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ऊपर में शेड्यूल दिया है सर, 2 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, 6 के 6 सेशन इसी शेड्यूल में चलते रहेंगे। ऑन द टॉप कॉर्नर आपको दिखेगा 2 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च। थैंक यू विट्ठल जी, थैंक यू सो मच। जिन्होंने आज पेमेंट किया है, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, मी। जिन्होंने आज पेमेंट किया है या पिछले सेशन में भी पेमेंट किया हो, उन्होंने मी लिखना है, फटाफट लिख दीजिए, जिससे हमें भी अंदाजा हो जाए किसने किसने पेमेंट किया है। जिन्होंने पिछले सेशन में भी किया होगा वो भी लिख सकते। तो दोस्तों, अगर फैसला नहीं ले रहे हो, इफ यू आर नॉट टेकिंग द डिसीजन, इट विल सिंपली मीन्स दैट यू आर रेडी टू पे 799। इट इज मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे दोस्तों, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं। सो शेयर योर पेमेंट स्क्रीनशॉट विद अस सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द ग्रुप। और हम कोशिश करेंगे आज शाम 8 बजे तक आपके साथ आज का मटेरियल शेयर कर दिया है, ठीक है? और फ्री पार्टिसिपेंट के साथ भी दोपहर तक मटेरियल शेयर कर देंगे। आपको मिलेंगे 2 पोस्टर और 2 ई बुक्स, 2 हिंदी में 2 इंग्लिश में। और पेड पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे पिछले सेशन का रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, दोनों ही सेशन के पीडीएफ और 8 पोस्टर्स। मतलब आपका जो काम जो है वो आज से ही चालू हो जाएगा। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कि मैं आपके साथ कल ये जो सर्वे फॉर्म है वो भी शेयर करूं। चित्रा मैम, कौन आप लोगों को ऐसी बातें देता है कि उसमें सरेंडर वैल्यू नहीं है? उसमें तो जिस जिस पॉलिसी में 1 साल बाद सरेंडर वैल्यू, वो पोस्ट पीपीटी सरेंडर नहीं होगी? क्या बात कर रहे हैं? हर प्लान में सरेंडर वैल्यू, एक्सेप्ट जो हमारा टर्म इंश्योरेंस है उसे छोड़ दिया जाए, अदरवाइज एवरी प्लान हैज अ सरेंडर वैल्यू। हाँ, पैसा कट के मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। आपको आपकी जमा रकम का 80% के अराउंड दिया जाएगा वापस। अच्छा, मुझे खुद सोच करके बताओ कि अगर कोई ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता है और 15 साल की पीपीटी थी, उसके बाद 15 साल एलआईसी के पास वो पैसा पड़ा रहने देता है, तो वो 75% ना लेते हुए पूरा सरेंडर करना चाहे तो 75% पहले विड्रॉ कर ले, फिर सरेंडर वैल्यू मार दे, सरेंडर मार दे। तो सरेंडर नहीं कर सकता है वो, 100% सरेंडर कर सकते हैं। एवरी प्लान जो कि ट्रेडिशनल प्लान जैसा है उसमें हो जाएगा। वरना मैम प्लीज शेयर शेयर द स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? विल ऐड यू इनटू द ग्रुप, इसीलिए शायद आप ऐड नहीं हुए होंगे। कोई बात नहीं, कर दीजिए। स्टे अपडेटेड, सभी लोगों से गुजारिश है। ये जो हाफ नॉलेज होता है ना, इसकी वजह से बहुत बार पॉलिसियां हाथ से निकल जाती है। तो थोड़ा सा सीखिए, आइए हमारे वर्कशॉप में आते रहिए, सीखते रहिए, थोड़ा सा पैसा अपने पर लगाओ यार। ओवर ऑयलिंग जरूरी होती है, गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, कार की सर्विसिंग करते हैं, घर की मरम्मत कराते हैं, ठीक है, बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, जब खुद पर खर्चा करने की बारी आती है तो अपडेट ही करना भूल जाते हैं। कीजिए, आई एम टेलिंग यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं 4 वर्कशॉप, ईयर लॉन्ग वर्कशॉप पैरेलली आई एम एनरोल्ड, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीखते हैं, हम भी सीखते हैं।
हम उनसे सीखते हैं जिन तक आप ना पहुंच पाए। ओनली रीजन इज कि उनके कोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव। चलिए, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पीपीटी बोथ ऑप्शंस आर देयर जगदीश जी, सारे ऑप्शन। 100% कुमार जी, you'll get the recording of today's session also and the last session which I conducted of child education planning, एक शॉर्ट में बताया था बेसिक, वो भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। आपको क्या रोकता है, आई डू नॉट नो। मुझे नहीं पता क्या चीजें आपको बांधे रखती है, लेकिन ऐसे जो भी वर्कशॉप आते हैं ना, आपने एक ही चीज सोचना चाहिए कि अगर ये अमाउंट आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सकती हो, जैसे कि आपकी वाइफ के लिए गहने आ सकते हो, आपके बच्चों के एजुकेशन के काम में आ सकते हो, आपकी बिटिया की शादी के काम में आ सकते हो, देन यू शुड नॉट बी इन्वेस्ट। तब आपने नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका कुछ बेहतर हो सकता है, देन आपने नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज नहीं हो सकती है, ना तो बच्चों का एजुकेशन होगा, ना बिटिया की शादी होगी इस पैसे से, ठीक है ना, ना ही भाभी जी के लिए नए गहने आएंगे, तो क्या रोक रहा है आपको 599 भेजने से? मैं आपको ये भी अश्योरेंस देता हूँ, ये भी गारंटी देता हूँ कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिला, आपको पसंद नहीं आया, आपका काम नहीं बढ़ा, तो आप ये पैसा रिफंड ले लेना। और पैसा मुन्ना जी वापस नहीं करेंगे, पैसा तुषार गुप्ता जी वापस नहीं करेंगे, पैसा मैं वापस करूंगा। दिस इज माई गारंटी। जब तक मुझे मेरे प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं आपको ग्रो करा सकता हूं, तब तक आप ग्रो हो ही नहीं सकते। और जब तक आपको आपके प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप कस्टमर को बेच नहीं सकते। ठीक है? सो आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ाऊंगा, आपको ऐसे आइडियाज दूंगा, ऐसे कॉम्बिनेशन दूंगा जो कि आपको आज तक कभी नहीं मिले। सो एनरोल, ट्रस्ट माई वर्ड्स, एनरोल इन दिस ऑप्शन। गारंटीड एडिशन का भी सर्टेन परसेंटेज मिला जुला करके जमा रकम वापस हो जाती है। थैंक यू सो मच रामलाल जी, थैंक यू सो मच। चलिए, सो अब 2 मिनट आपके लिए पेमेंट स्लाइड चलती रहेगी, उसके बाद आज के सेशन को हम अंत कर देंगे। थैंक यू सो मच। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, यू ऑल हैव बीन अ लवली ऑडियंस। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड इट्स बीन अ प्लेजर ऑफ माइंड आप लोगों के सामने डिलीवर करने के लिए। बहुत ही इंटेलिजेंट ऑडियंस थी, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, और शायद मैंने उसके जवाब भी सही तरीके से आप लोगों को दिया होगा। अगर ना पसंद आए हो या सेटिस्फाइड ना हो, आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ग्रेट वीकेंड। अगले हफ्ता शानदार जाए। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। और खूब बढ़िया काम करते रहिए, पैसा कमाते रहिए, और हम फिर आएंगे आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, बाय एवरीवन।